चलते हैं, जयदेव ने यह देखकर दूसरों से कहा। बोलते हुए वह भी जंभासुर की ओर लपका। यह सुनकर दूसरों ने भी कोई संकोच नहीं किया और सभी जंभासुर की ओर दौड़ पड़े। एक भयंकर लड़ाई फिर से छिड़ गई। दूसरों की मदद से कुंवर समर ने जल्दी ही पलड़ा भारी कर लिया। भीड़ के घेराव का सामना करते हुए जंभासुर ने भारी दबाव महसूस किया। हमलों की लहर के बाद लहर को महसूस करते हुए जंभासुर का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। इस बार उसने गलत हिसाब लगाया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इन योद्धाओं के बीच कुंवर समर के स्तर का कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। अगर कुंवर समर न होता तो वह आसानी से इस मानव दल का सफाया कर सकता था, लेकिन कुंवर समर की उपस्थिति के कारण वह बहुत कठिन स्थिति में था। उसके अधिकांश हमले कुंवर समर द्वारा रोक दिए गए थे, जो शायद ही कभी किसी और पर लगते थे। जबकि वह सामने कुंवर समर द्वारा रोका जा रहा था, उसके पास दूसरों के हमलों से बचाव करने के लिए बहुत कम ऊर्जा बची थी। इसके अलावा भावना, देवयानी, नक्श, यामिनी और जयदेव, हालांकि कुंवर समर जितने ताकतवर नहीं थे, फिर भी खतरनाक थे। अन्य योद्धाओं के सहयोग के साथ मिलकर इससे जंभासुर को सच में खतरा महसूस हुआ। अगर आज चीजें ठीक नहीं रहीं तो वह असल में यहां मारा जा सकता है। बूम बूम बूम। आधे घंटे की लड़ाई के बाद जंभासुर को पहले ही कई भारी झटके लग चुके थे। अपने काले शल्क दानव कवच की खौफनाक रक्षा के बावजूद इन झटकों के बाद भी वह घायल हो गया था। विशेष रूप से कुंवर समर के वार ने उसकी छाती के शल्कों को चकनाचूर कर दिया था और घाव से काला खून बहने लगा था। अपने शरीर में दर्द को महसूस करते हुए जंभासुर का चेहरा और भी काला पड़ गया। हा 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 हा, जंभासुर, आज वह दिन है जब तुम तिमिरमंडल के पवित्र पुत्र मरोगे। यामिनी ने जंभासुर की ओर देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा। वह शुरू से ही जंभासुर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और वह गुस्से से उबल रही थी। अब जंभासुर को भीड़ के घेराव के तहत धीरे धीरे एक हताश स्थिति में गिरते हुए देखकर उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। यामिनी का शरीर अचानक अकड़ गया। उसने नीचे देखा और अपनी छाती से एक ब्लेड की नोक बाहर निकली हुई देखी। यामिनी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे काले कपड़े पहने एक युवक, जिसके हाथ में एक संकीर्ण चाकू था, ने उसे उसकी पीठ में घोंप दिया था। नक्श, तुम! यह देखकर यामिनी सदमे और गुस्से से भर गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नक्श इस नाजुक पल में उसे धोखा देगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नक्श ने अपनी संकीर्ण ब्लेड को घुमाया, जिससे यामिनी दो हिस्सों में कट गई। नक्श की हरकत से सभी सन्न रह गए। जूनियर भाई नक्श, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? जयदेव ने नक्श को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में सदमा और गुस्सा भरा था, लेकिन उसे एकमात्र जवाब नक्श की अविश्वसनीय रूप से तेज ब्लेड से मिला। रोशनी की एक चमक और जयदेव की छाती पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। जयदेव सदमे, गुस्से और डरावनेपन से भर गया था। नक्श के विश्वासघात ने उसे क्रोधित कर दिया, लेकिन नक्श ने जो ताकत दिखाई थी उसने उसे बुरी तरह चौंका दिया था। यह आदमी असल में अपनी ताकत छुपा रहा था। उनकी टीम में नक्श की ताकत कुंवर समर के बाद दूसरे नंबर पर थी। उसकी तुलना में नक्श कहीं बेहतर था। यहां तक कि भावना, देवयानी और यामिनी की तुलना में नक्श अभी भी काफी ताकतवर था। नक्श को जयदेव पर हमला करते देख अन्य योद्धा उसकी मदद के लिए दौड़े। हालांकि जब जयदेव ही नक्श का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो ये साधारण योद्धा भला उसका सामना कैसे कर सकते थे? वूश वूश वूश। तेज ब्लेड की रोशनी चमकी और अमरलोक के तीसरे स्तर के कई योद्धाओं को नक्श ने काट गिराया। जयदेव ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, नक्श के हमलों से बचाव करने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ताकत नक्श से बहुत कम थी। केवल 10 या अधिक राउंड के बाद नक्श की ब्लेड से उसकी छाती आर पार हो गई। नक्श, तुम क्यों? जयदेव ने नक्श को आंखें फाड़ कर देखा। उसका चेहरा नासमझी से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नक्श उन्हें धोखा क्यों देगा और अपने ही मानव साथी पर हमला क्यों करेगा। जंभासुर के घेराव के दौरान उनका पलड़ा साफ तौर पर भारी था। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं होता तो वे जंभासुर को मार सकते थे। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक को मारना एक बेजोड़ सम्मान और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर भी इस नाजुक पल में नक्श ने जंभासुर का साथी बनना और उन पर हमला करना चुआ। नक्श ने जयदेव के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी संकीर्ण ब्लेड घुमाई, जयदेव को 2 हिस्सों में काट दिया। हा हा हा, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम नक्श है ना? तुमने बहुत अच्छा किया। हमारा अंधकार दानव वंश तुम जैसे हुनरमंद के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, जो अवसरों को भुनाना जानता है। यह देखकर जंभासुर जोर से हंसा। तारीफ के लिए धन्यवाद पवित्र पुत्र जंभासुर, नक्श ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। नक्श, तुम धोखेबाज कुत्ते, तुम्हारी हमें धोखा देने और अंधकार दानव वंश में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? नक्श की बातें सुनकर सभी चकित रह गए। देवयानी ने नक्श को घूरा और खुद को उसे कोसने से रोक नहीं पाई। चुप रहो। देवयानी की बातें सुनकर नक्श की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने अपनी ब्लेड से देवयानी पर वार किया। देवयानी ने तुरंत नक्श के हमले से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल जंभासुर ने मौका देखकर देवयानी पर घूंसा मार दिया। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ देवयानी जंभासुर के खौफनाक घूंसे को लेने के बाद तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गई। पफ्फट। देवयानी के मुंह से खून निकल आया। बस एक घूंसे ने ही उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। देवयानी ने कुंवर समर, भावना और दूसरों की ओर देखा और अंत में अपने दांत पीसते हुए बचने की एक जादुई वस्तु निकाली और उसे कुचल दिया। रोशनी की एक किरण ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया और अगले ही पल देवयानी रोशनी की एक लकीर में बदल गई, घाटी से बाहर उड़ गई और क्षितिज में गायब हो गई। स्थिति को गंभीर देखकर देवयानी ने इस पल भागना चुना। वह जानती थी कि अगर वह थोड़ी देर और रुकी तो उसे केवल निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। देवयानी को भागते देख नक्श ने उसका पीछा नहीं किया। उसने अपनी संकीर्ण ब्लेड को घुमाते हुए भावना पर वार किया। भावना ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी ताकत के साथ वह नक्श का मुकाबला नहीं कर पाई। जल्द ही वह नक्श द्वारा घायल कर दी गई। नक्श के विश्वासघात के बाद मानव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। यामिनी और जयदेव मर चुके थे, देवयानी गंभीर रूप से घायल थी और भाग गई थी, और कई अन्य योद्धा भी नक्श की ब्लेड के नीचे मारे गए थे। अब भावना भी घायल हो गई थी। ये देखकर बचे हुए कई योद्धाओं ने लड़ने की इच्छा खो दी और भागने लगे। हालांकि बहुत से योद्धा भाग गए, लेकिन उनमें से 1/3 वहीं रहे, मौत तक लड़ते रहे। सब लोग लड़ना बंद करो और अपनी जान बचाकर भागो। कुंवर समर ने उन योद्धाओं की ओर देखा जो लड़ना जारी रखे हुए थे और दूरभाषी संदेश के माध्यम से कहा, सीनियर भाई समर, आपका क्या होगा? एक योद्धा ने कुंवर समर से दूरभाषी संदेश के माध्यम से पूछा। मैं आपको और समय देने के लिए जंभासुर को रोक कर रखूंगा। आप सब जल्दी से भाग जाइए, मैं भी अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, कुंवर समर ने दूरभाषी संदेश के माध्यम से कहा। कुंवर समर की बातें सुनकर योद्धा एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंत में उन्होंने कुंवर समर की सलाह मान ली। सीनियर भाई समर, अपना ख्याल रखिएगा। मार्शल आर्ट के कलाकारों ने कुंवर समर से दूरभाषी संचार के माध्यम से कहा और फिर बिखर कर भाग गए। जल्द ही केवल कुंवर समर और भावना ही बचे थे जो जंभासुर और नक्श के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। मिस भावना, आप क्यों नहीं जा रही हैं?
आप अभी भी यहाँ क्या कर रही हैं? कुंवर समर ने दूरभाषी संचार के माध्यम से भावना से कहा। अगर मैं चली गई तो तुम अकेले जंभासुर और नक्श को कैसे हरा पाओगे? भावना ने दूरभाषी संचार के माध्यम से जवाब दिया। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। कुंवर समर ने दूरभाषी संचार के माध्यम से कहा। चूंकि उसने लड़ते रहने का फैसला किया था, इसलिए उसके पास खुद को बचाने के तरीके थे। हालांकि उसकी ताकत निश्चित रूप से जंभासुर से कम थी, लेकिन जंभासुर के लिए भी उसे मारना आसान नहीं होगा। उसके लिए भागना आसान होगा। मैं नहीं जा रही, अगर तुम्हें जाना है तो हम एक साथ चलेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, भावना ने विद्रोही स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नक्श ने उसे फिर से चाकू मार दिया। ब्लेड उसके कोमल शरीर को चीरता हुआ निकल गया, जिससे एक भयानक घाव बन गया। घाव से बहुत सारा खून बहने लगा। साफ तौर पर भावना बुरी तरह घायल थी। कुंवर समर यह देखकर अवाक रह गया। यह औरत पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। क्या उसे स्थिति समझ में नहीं आ रही थी? अगर वह नहीं गई तो उसकी जान जा सकती है। असहाय होकर कुंवर समर ने उसका कंधा पकड़ा और उसे क्षितिज की ओर खींच लिया। मेरी नाक के नीचे से भागने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखते रहो, जंभासुर ने व्यंग्य किया। फिर वह झपटा और कुंवर समर के पीछे भागा। नक्श एक पल के लिए झिझका, फिर पीछे पीछे चला गया। सच तो यह है कि वह पहले ही अंधकार दानव वंश का जासूस बन चुका था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रवेश करने से पहले ही उसने गुप्त रूप से अंधकार दानव वंश का पक्ष ले लिया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के संप्रदाय महाप्रतियोगिता में उसकी भागीदारी भी अंधकार दानव वंश का ही एक काम था। अंधकार दानव वंश द्वारा नक्श को श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने का कारण विद्यापीठ के भीतर एक और जासूस को स्थापित करना था, जिससे उसके मामलों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। हालांकि सिंघानिया परिवार के पास पहले से ही श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर एक ताकतवर अंदरूनी एजेंट मौजूद था और सैद्धांतिक रूप से अंधकार दानव वंश उसकी हर चाल को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन वे सिंघानिया परिवार को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे, इसलिए उन्होंने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर एक और गुप्त एजेंट स्थापित करने की योजना बनाई। विद्यापीठ में प्रवेश करने के बाद से नक्श अच्छी तरह से छिपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वह अंधकार दानव वंश का जासूस है। यह जंभासुर की घेराबंदी तक नहीं था कि वह आखिरकार कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं सका और अपनी पहचान उजागर कर दी। सच तो यह है कि नक्श अंधकार दानव वंश के जासूस के रूप में अपनी पहचान इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। ऐसा करने के उसके 3 कारण थे। पहला, जंभासुर को बचाने से उसे बहुत योग्यता मिलेगी। दूसरा, घाटी में खजाने और संसाधन बहुत लुभावने थे और वह उन पर एकाधिकार चाहता था। और तीसरा, वह उन अवसरों का लालची था जो कुंवर समर के पास थे और वह जंभासुर का उपयोग करके कुंवर समर को खत्म करना और उन अवसरों को हथियाना चाहता था। इन विभिन्न कारणों से उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धाओं के समूह को धोखा दिया। अब कुंवर समर और भावना को भागते हुए देखकर कुछ विचार विमर्श के बाद उसने पीछा करने का फैसला किया। घाटी में मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तुलना में कुंवर समर के पास मौजूद अवसर कहीं अधिक आकर्षक थे। इस बार कुंवर समर ने जो आश्चर्यजनक ताकत दिखाई थी, उसने उसे बहुत झकझोर दिया था। कुंवर समर को जो अवसर मिले थे वे बिल्कुल असाधारण थे। अगर वह उन अवसरों को हथिया सके तो वह भी महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। गुप्त क्षेत्र के अंदर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट से एक अतुलनीय ताकतवर आभा फूट पड़ी। उस पल विराट ने सीधे अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी ने तुरंत उसकी सफलता को भांप लिया। आकाश में तेजी से घने विपत्ति के बादल छाने लगे। बूम! जल्द ही विपत्ति के बादलों के काले भंवर से खौफनाक स्वर्गीय बिजली गिरी और विराट से टकराई। विराट ने बिजली का विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की और उसे खुद पर गिरने दिया। वह स्वर्गीय बिजली से अपने शरीर को तपाने के इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके अलावा विरोध करने के बजाय उसने शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र को उतार दिया। शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना यह वस्त्र स्वर्गीय बिजली की ताकत को बहुत कम कर देता है, जिससे इसका तपाने वाला प्रभाव काफी कम हो जाता है। स्वाभाविक रूप से विपत्ति से गुजरते समय वह इसे नहीं पहन सकता था। केवल विराट ही ऐसा कुछ करेगा। जब अन्य योद्धा विपत्ति से गुजरते हैं तो वे सभी अधिक से अधिक तरीकों को तैयार करने की आशा करते हैं। अगर उनके पास एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक वस्त्र हो तो यह जीवन रक्षक त्रुप का पत्ता होगा। लेकिन विराट पूरी तरह से अलग था। उसे लग रहा था कि स्वर्गीय बिजली पर्याप्त ताकतवर नहीं थी। विराट को विपत्ति में विफल होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसके लिए विपत्ति स्वर्गीय बिजली के साथ अपने शरीर को तपाने का एक अनमोल अवसर था, न कि कोई कड़ी परीक्षा। बूम बूम! विपत्ति के बादलों से एक के बाद एक खौफनाक स्वर्गीय बिजली गिरी और श्वेत वस्त्रधारी विराट पर भयंकर प्रहार किया। इस बिजली की रोशनी में नहाए हुए विराट के चेहरे पर एक बेहद आरामदायक भाव दिखाई दे रहा था। स्वर्गीय बिजली के प्रत्येक प्रहार के साथ उसने महसूस किया कि उसका स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार बहुत सुधर रहा है। इस दर से एक बार जब वह इस विपत्ति को पार कर लेगा तो उसके निर्मल अवतार का स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार शायद जल्द ही 12वें संस्कार में प्रवेश कर जाएगा। बूम बूम! एक के बाद एक स्वर्गीय बिजली लगातार गिरती रही। इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट अष्टम विपत्ति लोक में पहुंच गया था। उसने कुल 83 स्वर्गीय बिजलियों का सामना किया था। अगर कोई और इसे देखता तो वे शायद पूरी तरह से चकित रह जाते। आखिरकार जो लोग नवम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 81 स्वर्गीय बिजलियों का सामना कर सकते हैं वे बहुत दुर्लभ हैं। अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 83 तो बहुत दूर की बात है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे लंबे इतिहास में किसी ने भी कभी ऐसा हासिल नहीं किया है। बेशक इसमें विराट का स्वर्णनाग अवतार शामिल नहीं है। अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय विराट के स्वर्णनाग अवतार ने उसके निर्मल अवतार की तुलना में एक अधिक स्वर्गीय बिजली का सामना किया था, जो 84 तक पहुंच गया था। विराट के 3 शरीरों में से उसका मुख्य शरीर निस्संदेह सबसे प्रतिभाशाली है, उसके बाद स्वर्णनाग अवतार, जबकि निर्मल अवतार सबसे कम प्रतिभाशाली है। लेकिन तीनों शरीरों में से सबसे कम प्रतिभाशाली ने भी कुछ ऐसा हासिल किया है जो वास्तव में अनूठा है। स्वर्गीय विपत्ति से बचने के बाद विराट के निर्मल अवतार से चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकल रही थी। स्वर्गीय बिजली की तपन के तहत उसके स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार में काफी वृद्धि हुई थी। विराट ने इस अवसर को जाने नहीं दिया और तुरंत स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की खेती करने के लिए एकांतवास शुरू कर दिया। एक और महीना बीत गया। अचानक श्वेत वस्त्रधारी विराट से चमकीली सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इस पल श्वेत वस्त्रधारी विराट सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे, बहुत गंभीर दिख रहे थे, जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। इस पल उसका स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार आखिरकार 12वें संस्कार में पहुंच गया था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने निर्मल अवतार की शारीरिक शक्ति को महसूस किया। इस पल उसने महसूस किया कि उसके निर्मल अवतार की शारीरिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है।
शारीरिक शक्ति के मामले में यह शायद मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के पूरी तरह से तुलनीय था। यह निर्मल अवतार अब अष्टम विपत्ति लोक में पहुंच गया था और स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार 12वें संस्कार में प्रवेश कर चुका था, जिससे इस निर्मल अवतार की कुल शक्ति में काफी वृद्धि हुई। उसके निर्मल अवतार की वर्तमान ताकत के साथ अमरलोक के तीसरे स्तर पर एक सामान्य अंधकार दानव को मारना बहुत आसान होगा। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 9वें स्तर का उपयोग किए बिना भी अमरलोक के तीसरे स्तर पर एक अंधकार दानव को मारना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा उसके निर्मल अवतार की वर्तमान शारीरिक रक्षा के साथ किसी भी रक्षात्मक जादुई खजाने की सहायता के बिना भी अमरलोक के चौथे स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए उसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। अगर कोई रक्षात्मक वस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र को जोड़ता है तो अमरलोक के 7वें या 8वें स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार में इस सफलता ने उसके निर्मल अवतार की जीवन रक्षक क्षमता को काफी बढ़ा दिया। स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के 12वें संस्कार में आगे बढ़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह अब जनता के सामने वनवीर तन्वी के दांववादी साथी के रूप में दिखाई दे रहा था और दूसरों के सामने लड़ते समय केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ के मार्शल आर्ट का ही उपयोग कर सकता था। इससे पहले विराट ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के मार्शल आर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या के अलावा श्रवण वर्षा विद्यापीठ से बहुत सी प्रभावशाली मार्शल आर्ट तकनीकें नहीं थीं। उसके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले मार्शल आर्ट की तुलना में वे काफी कमतर थे। लेकिन अब तन्वी के दांववादी साथी के रूप में लड़ने के लिए उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सभी मार्शल आर्ट का गंभीरता से अभ्यास करना था। जब कोई और आसपास नहीं होता था तो वह लोकाकाश महाविकास तलवार कला, दिव्य पंख तलवार व्यूह और पवन देव बाण विद्या जैसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता था। लेकिन जब दूसरे मौजूद होते थे तो वह इन मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता था। उसे पहले ही असुर सम्राट अंधक द्वारा उच्चतम हत्या का आदेश दिया जा चुका था और वह यदि संभव हो तो अपनी वास्तविक क्षमताओं को प्रकट करने से बचना चाहता था। बूम! आसमान से एक विशाल हथेली का निशान उतरा और जमीन पर आ गिरा। खौफनाक ताकत ने पल भर में जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। यह देखकर विराट के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। कई दिनों की साधना के बाद उसने नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार के तीसरे स्तर में महारत हासिल कर ली थी। इस एक हथेली के वार की ताकत अमरलोक के तीसरे स्तर के किसी साधारण योद्धा को आसानी से खत्म करने के लिए काफी थी। नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना लंबी तलवार वाला जादुई अस्त्र निकाला और श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का भी अभ्यास करने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का अभ्यास करने वाला था उसे अचानक दूर क्षितिज से कई आभाएं तेजी से आती हुई महसूस हुई। इन तेजी से आती हुई आभाओं को महसूस करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उस दिशा में देखा। उसने देखा कि 4 आकृतियां एक के बाद एक उसकी ओर उड़ती आ रही थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी गुफा दृष्टि को सक्रिय किया और ध्यान से देखा। जब उसने सामने की 2 आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखा तो विराट दंग रह गया। कुंवर समर, भावना, ये सब क्या हो रहा था? ये दोनों अपने पीछे अमरलोक के तीसरे स्तर के अंधकार दानव वंश के सदस्य द्वारा पीछा किए जा रहे प्रतीत हो रहे थे। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। वह भावना को तो बर्दाश्त कर सकता था लेकिन वह कुंवर समर को काफी अच्छी तरह से जानता था। यह आदमी एक छिपा हुआ उस्ताद था जिसकी ताकत साधारण योद्धाओं से कहीं अधिक थी। फिर भी अब उसका एक साधारण अमरलोक के तीसरे स्तर के अंधकार दानव द्वारा पीछा किया जा रहा था। इसके अलावा उस अमरलोक के तीसरे स्तर के अंधकार दानव के पीछे काले कपड़े पहने एक युवक था। विराट उस काले कपड़े पहने युवक से भी परिचित था। वह नक्श था जो श्रवण वर्षा विद्यापीठ के संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए नक्श कुंवर समर और भावना का पीछा कर रहे अंधकार दानव के साथ मिला हुआ लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी अंधकार दानव वंश में शामिल हो गया हो? विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर अंततः उसकी आकृति चमकी और वह उस दिशा में उड़ गया। कुंवर समर, मेरी चिंता मत करो, बस अपनी जान बचाकर भागो, भावना ने मुंह बनाते हुए कहा। चुप रहो, कुंवर समर ने भावना की बातों पर गुस्से में झड़कते हुए कहा। वह पहले से ही काफी परेशान था और यह औरत उसे उकसाने के लिए बेवकूफी भरी बातें कह रही थी जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर इस औरत ने उसकी बात पहले सुन ली होती और जल्दी भाग जाती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। अब इस बोझ के साथ उसकी स्थिति सच में गंभीर थी। अगर वह अकेला भाग जाता तो वह शायद पहले ही जंभासुर के चंगुल से छूट चुका होता। लेकिन भावना के साथ होने के कारण भागने के उसके कई तरीके बेकार थे। नतीजतन जंभासुर अब तक उसका लगातार पीछा कर रहा था। उस घाटी से भागने के समय से लेकर अब तक जंभासुर और नक्श पूरे 1 महीने से उसका शिकार कर रहे थे। इस महीने के दौरान वह जंभासुर द्वारा कई बार पकड़ा गया था और कई भयंकर लड़ाइयों के बाद एक भारी कीमत चुकाकर वह अंततः भावना के साथ जंभासुर के चंगुल से बचने में कामयाब रहा। लेकिन इन क्रूर लड़ाइयों के बाद उसकी चोटें काफी गंभीर थीं। सच तो यह है कि उसके लिए सबसे अच्छा काम यही होगा कि वह भावना को छोड़ दे और अकेले भाग जाए। उसके त्रुप के पत्तों के साथ भले ही जंभासुर शक्तिशाली था लेकिन अगर वह अकेला भाग जाता तो वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा था। अगर भावना देवयानी की तरह बहुत पहले भाग गई होती तो उसे छोड़ने में कोई अपराध बोध नहीं होता। लेकिन अफसोस, इस मूर्ख औरत ने उसे शुरू से अंत तक नहीं छोड़ा था तो वह ऐसा अन्यायपूर्ण काम कैसे कर सकता था? हालांकि कुंवर समर बेहद चतुर था, फिर भी वह नैतिकता के मामलों को बहुत महत्व देता था। जिस समय कुंवर समर गहरी परेशानी में था उसने अचानक सफेद कपड़े पहने एक आकृति को अपनी ओर तेजी से उड़ते हुए देखा। उसने ध्यान से देखा और जब उसने स्पष्ट रूप से आकृति को देखा तो वह बहुत घबरा गया। भाई वनवीर, पास मत आना, जल्दी भाग जाओ, कुंवर समर ने सफेद कपड़े पहने उस आकृति जो उसकी ओर उड़ रही थी विराट को दूरभाषी संचार के माध्यम से चिल्लाकर कहा। वह वनवीर और तन्वी के दांववादी साथी बनने को लेकर भी बेहद ईर्ष्यालु था। वनवीर ने उसके प्यार को चुरा लिया था और उसके लिए वनवीर के प्रति कोई नफरत न पालना असंभव था। हालांकि अपनी ईर्ष्या के बावजूद वह नहीं चाहता था कि वनवीर अंधकार दानव वंश के हाथों मारा जाए। वनवीर के साथ उसका विवाद केवल एक व्यक्तिगत द्वेष था और कुंवर समर व्यक्तिगत द्वेष और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच अंतर कर सकता था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुंवर समर की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी ओर उड़ना जारी रखा। भाई समर, क्या हो रहा है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुंवर समर की ओर देखते हुए पूछा। वह वास्तव में हैरान था कि कुंवर समर अपनी ताकत के साथ अमरलोक के तीसरे स्तर के एक साधारण अंधकार दानव द्वारा पीछा किया जाएगा। भाई वनवीर, जल्दी, वह जंभासुर है, तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक, कुंवर समर ने चिंतित होकर पुकारा। जंभासुर?
यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट हैरान रह गए। उसने जंभासुर की ओर देखा जो तेजी से पीछे से आ रहा था और उत्सुकता से पूछा, क्या वह बहुत ताकतवर है? यह अंधकार दानव केवल अमरलोक के तीसरे स्तर पर था। वह भला कितना ताकतवर हो सकता है? अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद अपनी ताकत पर श्वेत वस्त्रधारी विराट का विश्वास बहुत बढ़ गया था और वह अमरलोक के तीसरे स्तर के एक मामूली अंधकार दानव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। भाई वनवीर, अब और देरी मत करो, जल्दी करो और चले जाओ या तुम जा नहीं पाओगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट को अभी भी इतना बेपरवाह देखकर कुंवर समर खुद को चिंतित महसूस करने से नहीं रोक पाया। हालांकि जब वे बात कर ही रहे थे, जंभासुर उनके पास पहुंच चुका था। ओह वनवीर, जब उसने स्पष्ट रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट का चेहरा देखा तो जंभासुर पहले तो हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। यह घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है और फिर यह मेरे पास बिना किसी प्रयास के आ जाता है। जंभासुर ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, उसका दिल खुशी से भर गया था। वनवीर, मैं तुम्हें खोजने के लिए गया भी नहीं था और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम असल में खुद मेरे दरवाजे पर आ जाओगे। हा हा हा, यह अपार खजाना सही मायने में मेरे जंभासुर के हाथों में आना चाहिए। असुर सम्राट अंधक द्वारा वनवीर को व्यक्तिगत रूप से मारने का आदेश दिया गया था। वनवीर को मारना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जंभासुर ने कभी नहीं सोचा था कि कुंवर समर का पीछा करते समय उसे ऐसा अप्रत्याशित खजाना मिल जाएगा। इस पल जंभासुर का उत्साह बहुत ज्यादा था। उसे अब कुंवर समर की परवाह नहीं थी। वह आगे बढ़ा और श्वेत वस्त्रधारी विराट को पकड़ने की कोशिश की। वनवीर की तुलना में कुंवर समर महत्वहीन था। भाई वनवीर, सावधान! कुंवर समर चिल्लाया। उसका दिल कस गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुंवर समर की चेतावनी पर बहुत कम ध्यान दिया। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि अमरलोक के तीसरे स्तर का एक मामूली अंधकार दानव इतना शक्तिशाली हो सकता है। जंभासुर के हमले का सामना करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट पीछे नहीं हटे, बल्कि जंभासुर पर मुक्का मार दिया। बूम! दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकतें टकराईं, जिससे एक खौफनाक बची हुई ऊर्जा निकली। इस शक्तिशाली ऊर्जा के बचे हुए प्रभाव के तहत जंभासुर और श्वेत वस्त्रधारी विराट दोनों पीछे की ओर उड़ गए। जंभासुर की खौफनाक ताकत को महसूस करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। यह अंधकार दानव काफी शक्तिशाली था। हालांकि वह केवल अमरलोक के तीसरे स्तर पर था, लेकिन उसकी ताकत उन अन्य अंधकार दानवों से कहीं अधिक थी जो अमरलोक के तीसरे स्तर पर थे और जिन्हें उसने पहले मारा था। अपने हमले के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट को पूरी तरह से बेपरवाह देखकर जंभासुर का चेहरा काला पड़ गया। वह अमरलोक के तीसरे स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ आठवें विपत्ति लोक में एक मामूली चींटी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। यह उसके लिए एक पूर्ण अपमान था। वनवीर, मेरा एक और मुक्का सहने की कोशिश करो। जंभासुर दहाड़ा, श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए। इसके साथ ही उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट पर एक और मुक्का मारा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अभी अभी उसे कम आंकने के कारण उसने अपनी 30% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वनवीर की खौफनाक ताकत को महसूस करने के बाद इस बार उसने खुद को पीछे नहीं रखा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हम एक मुक्के की तो बात ही छोड़ो, 100 मुक्के भी कोई मायने नहीं रखते। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके साथ ही वह न तो पीछे हटा और न ही बचा। उसने हमले का सीधा सामना करने के लिए नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार का उपयोग किया। उसने अभी अभी अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था और वह इस अंधकार दानव वंश के सदस्य का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए करना चाहता था कि अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। बूम! दो खौफनाक ताकतें टकराईं और आकाश में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ फूट पड़ी। जंभासुर के मुक्के की पूरी ताकत लेते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट तोप के गोले की तरफ पीछे की ओर उड़ गए। एक जोरदार धमाके के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट का शरीर अंततः एक विशाल पहाड़ से टकराया और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भाई वनवीर, यह देखकर कुंवर समर का दिल बैठ गया, लेकिन जल्द ही उसने एक सफेद परछाई को चमकते देखा और श्वेत वस्त्रधारी विराट पहले ही वापस आ चुके थे। भाई वनवीर, क्या आप ठीक हैं? कुंवर समर ने जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हारा नाम जंभासुर है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जंभासुर को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। पहली बार अमरलोक के तीसरे स्तर पर इस अंधकार दानव के प्रति उसका रवैया गंभीर हो गया। मूल रूप से उसने अमरलोक के तीसरे स्तर पर इस अंधकार दानव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इस अंधकार दानव से लगातार 2 बार लड़ने के बाद उसने अमरलोक के तीसरे स्तर पर इस अंधकार दानव की ताकत को गहराई से महसूस किया। इस पल श्वेत वस्त्रधारी विराट को एहसास हुआ कि अमरलोक के तीसरे स्तर पर यह अंधकार दानव उस किसी भी अंधकार दानव से अलग था जिससे वह पहले मिला था, जो अमरलोक के तीसरे स्तर पर था। उसकी ताकत बहुत अधिक थी, जो अमरलोक के 5वें स्तर के कई विशेषज्ञों से भी अधिक थी। यह पहली बार था जब उसका सामना इतने शक्तिशाली अमरलोक के तीसरे स्तर के अंधकार दानव से हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुंवर समर का भी इस अंधकार दानव द्वारा इतनी बुरी तरह पीछा किया जा रहा था। हाँ, मैं जंभासुर हूं। जंभासुर ने यह सुनकर ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, अमरलोक के तीसरे स्तर के उन अन्य अंधकार दानव कचरों की तरह नहीं जो इतनी आसानी से हार जाते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर कुंवर समर, भावना और नक्श हैरानी से लगभग अवाक रह गए। घमंडी, पूरी तरह से बहुत ज्यादा घमंडी। एक मामूली 8वें विपत्ति लोक के योद्धा ने तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक जंभासुर से ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की। यह अहंकार से परे था। यह जंभासुर के लिए खुला तिरस्कार था। वनवीर, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर जंभासुर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वनवीर के शब्द उसके लिए एक असहनीय अपमान थे। वह तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक ऐसा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्रोधित होकर जंभासुर ने तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट पर एक और मुक्का मारा। जंभासुर के हमले का सामना करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट पीछे नहीं हटे, बल्कि जंभासुर से लड़ने के लिए नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार का उपयोग किया। बूम बूम बूम! आकाश में एक अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। लड़ाई के खौफनाक झटके सुनामी की तरह बाहर की ओर फैल गए। इस लुभावनी लड़ाई को देखकर कुंवर समर और भावना को शुरुआत में कुछ चिंता हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं। हालांकि वनवीर जंभासुर के भयंकर हमलों के खिलाफ नुकसान में था, लेकिन शायद उसके द्वारा पहने गए शीर्ष श्रेणी के रक्षात्मक वस्त्र के कारण जंभासुर के हमले उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह देखकर कि वनवीर को कोई तत्काल खतरा नहीं है, कुंवर समर ने तुरंत अपना ध्यान अपने बगल में नक्श की ओर लगाया। नक्श, अब हमारा हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। ऑल था, लेकिन अब जब जंभासुर को वनवीर ने रोक रखा था तो यह नक्श के साथ हिसाब बराबर करने का समय था। कुंवर समर की बातें सुनकर नक्श के चेहरे का भाव बदल गया। उसने जंभासुर और वनवीर के बीच की लड़ाई पर नजर डाली। उनकी लड़ाई को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि थोड़े ही समय में कोई विजेता तय हो पाएगा।
और जंभासुर के समर्थन के बिना वह कुंवर समर का मुकाबला नहीं कर सकता था। उस पल नक्श ने संकोच नहीं किया और तुरंत वहां से भाग गया, क्षितिज की ओर भागते हुए। इस स्थिति में अगर वह भागता नहीं तो उसकी जान जा सकती थी। उसके भागने के बाद क्या जंभासुर कुंवर समर और वनवीर के हाथों मारा जाएगा, यह उसकी चिंता नहीं थी। उसने अंधकार दानव वंश के साथ केवल लाभ के लिए गठबंधन किया था, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं। उस घाटी में उसने पीठ में छुरा घोंपना चुना था, क्योंकि उस स्थिति में वह पासा पलट सकता था। लेकिन अब अगर वह रुकता और जंभासुर के साथ लड़ता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। नक्श को इसका परिणाम अच्छी तरह समझ आ रहा था, लेकिन हालांकि नक्श ऐसा चाहता था, कुंवर समर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। कुंवर समर चमका और नक्श के पीछे भागा। हे कुंवर समर, मेरा इंतजार करो। भावना ने यह देखा, वनवीर और जंभासुर को लड़ते हुए देखा और अंततः कुंवर समर के पीछे चली गई। न तो श्वेत वस्त्रधारी विराट और न ही जंभासुर ने नक्श और कुंवर समर के कार्यों पर कोई ध्यान दिया। इस पल वे दोनों एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। उनकी लड़ाई अब वास्तव में बहुत तीव्र हो गई थी। वे अब पहले की तरह निहत्थे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए थे और आपस में भिड़ रहे थे। वनवीर, तुम मुझसे लड़ने के योग्य केवल इस शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र के कारण ही हो। इसके बिना तुम वनवीर कुछ भी नहीं हो। जंभासुर ने अपनी लंबी लड़ाई से निराश होकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरा और दहाड़ा। उसके विचार में इस शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र के बिना वनवीर पहले ही उसके हाथों मारा जा चुका होता। वह इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता था? हाँ, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम भी एक शीर्ष एम श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक जादुई अस्त्र पहन सकते हो, मूर्ख। जंभासुर की निराशाजनक स्थिति को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसे। सच तो यह है कि सर्वोच्च अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र के बिना भी जंभासुर उसके खिलाफ शक्तिहीन ही रहता। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसका निर्मल अवतार पहले ही स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 12वें संस्कार तक खेती कर चुका था। इसकी शारीरिक शक्ति मध्य श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के तुलनीय थी। हालांकि जंभासुर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शारीरिक सुरक्षा को तोड़ना असंभव था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों के बारे में जंभासुर के साथ बहस नहीं करेंगे। जंभासुर के साथ हुई इस लड़ाई ने उसे इस बात की गहरी समझ दी थी कि जंभासुर की ताकत वास्तव में कितनी भयानक थी। इस आदमी को अमर लोक के तीसरे स्तर के साधारण अंधकार दानवों से नहीं मापा जा सकता था। इस लड़ाई ने विराट को अंधकार दानवों के प्रति अपने तिरस्कार को भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले उसने उन अंधकार दानवों को मुर्गियों को मारने जितनी आसानी से मार डाला था और अवचेतन रूप से यह मानता था कि अंधकार दानव कुछ खास नहीं थे। लेकिन जंभासुर के साथ हुई यह लड़ाई विराट के लिए एक चेतावनी थी। अंधकार दानवों के बीच मार्शल आर्ट के जानकार भी थे। अंधकार दानव वंश के मार्शल आर्ट के जानकार साधारण अंधकार दानवों से बहुत अलग हैं। अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद अपनी वर्तमान ताकत के साथ अमर लोक के तीसरे स्तर पर साधारण अंधकार दानवों को मारना बहुत आसान होगा, बिना किसी दबाव के। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति अभी भी जंभासुर जैसे अंधकार दानव के जानकार की तुलना में काफी कमजोर है। जंभासुर के साथ अपनी लड़ाई में उसे मूल रूप से दबाया जा रहा था। अगर उसकी मजबूत शारीरिक रक्षा न होती तो वह शायद बहुत पहले जंभासुर द्वारा मार दिया गया होता। हालांकि क्योंकि उसकी शारीरिक रक्षा बहुत मजबूत थी, भले ही वह युद्ध शक्ति में जंभासुर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जंभासुर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके विपरीत श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने जादुई हथियार के लाभ पर भरोसा करते हुए पहले ही जंभासुर पर कई घाव छोड़ दिए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जंभासुर इतना क्रोधित और हताश था, क्योंकि उसकी ताकत वनवीर से कम नहीं थी। वह केवल अपने जादुई हथियार के कारण हार गया था। दोनों पूरे एक दिन तक आकाश में भयंकर रूप से लड़ते रहे। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मूल रूप से जंभासुर की ताकत का पता लगा लिया था और उसने खुद भी इस लड़ाई में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट जंभासुर के साथ उलझना जारी रखने में बहुत आलसी थे। जैसे ही वह जंभासुर को मारने के लिए नवम स्तर की अमर लोक की कठपुतली को निकालने वाला था, उसने अचानक कुंवर समर और भावना को दूर क्षितिज से उनकी ओर भागते हुए देखा। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को नवम स्तर की अमर लोक की कठपुतली को निकालने की अपनी योजना को छोड़ना पड़ा। भाई वनवीर, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूं। कुंवर समर लौटा और तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया। जंभासुर से निपटने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ मिल गया। नक्श को पकड़ने के बाद उसने उसे मार डाला। अंधकार दानव वंश से इस जासूस को खत्म कर दिया। इस प्रकार जयदेव, यामिनी और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य साथी शिष्यों का बदला लिया। हालांकि नक्श को मारने के बाद भी वह चिंतित था और वापस आ गया। वास्तव में जो कुंवर समर नहीं जानता था वह यह था कि उसकी वापसी ने केवल श्वेत वस्त्रधारी विराट के लिए परेशानी पैदा की। अगर वह वापस नहीं आता तो विराट के लिए जंभासुर को मारना आसान हो जाता। अब श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल कुंवर समर के साथ सेना में शामिल होना जारी रख सकता था और इस कठिन लड़ाई का डटकर सामना कर सकता था। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इस पल भावना ने यह देखा और मदद के लिए आगे आना चाहिए। भावना, आकर परेशानी खड़ी मत करो। भावना की बातें सुनकर कुंवर समर चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उसे घूरते हुए चिल्लाया, क्या तुम पहले से ही पर्याप्त परेशानी पैदा नहीं कर रही हो? अगर भावना घायल न होती तो शायद वह कुछ काम आ सकती थी, लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल थी और अगर वह लड़ाई में शामिल होने आती तो वह केवल एक बाधा होती और किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। अगर वह जंभासुर द्वारा पकड़ ली जाती तो परेशानी बहुत बड़ी होती। मैं कैसे परेशानी खड़ी कर रही हूं? कुंवर समर की बातें सुनकर भावना ने अपना मुंह बनाया और आहत स्वर में कहा, तुम्हारा वहां शांति से रहना ही वह सबसे बड़ी मदद है जो तुम हमें दे सकती हो। कुंवर समर ने ठंडे स्वर में कहा। भावना हालांकि आक्रोशित थी, कुंवर समर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह दूर पीछे हट गई, केवल किनारे से लड़ाई देख रही थी, बिना दखल दिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखकर, जिसकी केवल अष्टम विपत्ति साधना ने ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति को जन्म दिया था, वह खुद को प्रशंसा की लहर महसूस करने से नहीं रोक पाई। यह आदमी, क्या वह इंसान भी है? ऐसी प्रतिभा सच में खौफनाक है। हालांकि उसकी प्रशंसा करते हुए उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट के लिए कोई रोमांटिक भावना विकसित नहीं की। वह अच्छी तरह जानती थी कि वनवीर जैसे बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ उसका कोई मौका नहीं है। इसके अलावा यह आदमी पहले से ही तन्वी का दांववादी साथी था। तन्वी जैसी दांववादी साथी के होने पर वह उसे क्यों देखेगा? हालांकि भावना को खुद पर विश्वास था, लेकिन उसे यह नहीं लगता था कि वह तन्वी की बराबरी कर सकती है। चाहे रुतबा हो, रूप रंग हो या प्रतिभा, वह तन्वी से बहुत कम थी। रूप रंग के मामले में भी वह तन्वी के स्तर के आसपास कहीं नहीं थी। हालांकि उसे एक खूबसूरत महिला माना जाता था, फिर भी वह तन्वी से काफी कम आकर्षक थी, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक थी। तन्वी की लुभावनी सुंदरता किसी भी महिला को अपनी उपस्थिति में हीन महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी।
तन्वी जैसी दांववादी साथी वाले व्यक्ति को शायद अन्य महिलाओं को देखना मुश्किल लगता, इसलिए उसे वनवीर के बारे में कल्पना नहीं करनी चाहिए। कुंवर समर एक अधिक यथार्थवादी विकल्प था। वनवीर जितना अच्छा न होने के अलावा कुंवर समर शायद आसानी से अधिकांश मार्शल आर्ट के जानकारों को कुचल सकता था। इसके अलावा इस कठिन परीक्षा के बाद इतनी खतरनाक परिस्थितियों में कुंवर समर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। ऐसा आदमी इस योग्य था कि वह अपना जीवन उसे सौंप दे। भावना ने जंभासुर से लड़ रहे कुंवर समर की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें कोमलता से भरी थीं। बूम बूम बूम, आकाश में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंवर समर के संयुक्त प्रयासों से जंभासुर जल्दी ही हार गया। जंभासुर को अकेले श्वेत वस्त्रधारी विराट से निपटने के लिए पहले से ही संघर्ष करना पड़ा था। कुंवर समर के शामिल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि कुंवर समर की ताकत जंभासुर जितनी नहीं थी, लेकिन अंतर बहुत अधिक नहीं था। उन दोनों के एक साथ काम करने से जंभासुर उनका मुकाबला नहीं कर सका। उसके विशाल शरीर पर कई बड़े घाव हो गए थे। उसके काले शल्क चकनाचूर हो गए थे और बिखर गए थे। काले खून की धाराएं झरनों की तरह लगातार घावों से बह रही थीं। वनवीर, कुंवर समर, तुम बस इंतजार करो। जंभासुर ने यह कठोर धमकी दी, फिर दूरी में गायब हो गया। क्योंकि वह जीत नहीं सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लड़ना जारी नहीं रख सकता था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जारी रखने से उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। जंभासुर को भागते देख न तो श्वेत वस्त्रधारी विराट और न ही कुंवर समर ने उसका पीछा किया। भाई वनवीर, क्या आप ठीक हैं? कुंवर समर ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि वनवीर विराट है, क्योंकि विराट वर्तमान में खुद को वनवीर के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे खुले तौर पर उजागर नहीं करेगा। मुझे क्या हो सकता है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। उसने कुंवर समर की ओर देखा और पूछा, भाई समर, तुम्हारे बारे में क्या? तुम काफी अस्वस्थ दिख रहे हो। मैं ठीक हूं, कम से कम मैं अभी तक मरा नहीं हूं। कुंवर समर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन वे जानलेवा नहीं थीं। इस बार भाई वनवीर की मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा हम गंभीर खतरे में होते। कुंवर समर ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। अगर विराट का हस्तक्षेप न होता तो वह और भावना शायद जंभासुर के हाथों मारे गए होते। भाई समर, तुम बहुत दयालु हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उत्तर में हाथ हिलाया। वैसे भाई समर, तुम इस मुसीबत में कैसे फंस गए? गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्या तुम किसी और के साथ नहीं थे? विराट ने कुंवर समर से उत्सुकता से पूछा। अरे, यह एक लंबी कहानी है। कुंवर समर ने आह भरी। फिर उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घाटी में घटी घटनाओं के बारे में बताया। कुंवर समर का विवरण सुनने के बाद विराट को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। यह सब उस देशद्रोही नक्श की गलती है कि उसने हमें धोखा दिया, अन्यथा वरिष्ठ भाई जयदेव, यामिनी और कई अन्य साथी शिष्य न मारे जाते। भावना ने कड़वाहट से कहा। अंधकार दानव वंश के ये देशद्रोही कुत्ते अंधकार दानवों से भी ज्यादा मरने के लायक हैं। मिस भावना सही कह रही हैं। मानव जाति को धोखा देने वाले ये गद्दार वास्तव में अधिक घृणित हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। अंधकार दानव वंश एक खुला दुश्मन था, इसलिए उनसे बचना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन मानव जाति के बीच छिपे जासूसों से बचना असंभव था। इसके अलावा ये दुष्ट इंसान होने के नाते बाहरी दुश्मनों का विरोध करने के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उन्होंने अंधकार दानव वंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उनकी सेवा कर रहे थे। वे वास्तव में अधिक घृणित थे और मरने के लायक थे। तुम दोनों गंभीर रूप से घायल लग रहे हो। मेरे पास यहाँ 2 उपचार गोलियां हैं, क्या तुम लोग लेना चाहोगे? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुंवर समर और भावना की ओर देखा और कहा। फिर उसने 2 निम्न श्रेणी के अमर स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियां निकाली और उन्हें कुंवर समर को दे दिया। यह देखकर कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जो उपचार गोलियां निकाली थीं, वे केवल 2 निम्न श्रेणी के अमर स्तर की गोलियां थीं, भावना ने तुरंत अपनी रुचि खो दी। वह और कुंवर समर दोनों अमरलोक के तीसरे स्तर पर योद्धा थे। निम्न श्रेणी के अमर स्तर की गोलियां उनके लिए बहुत कम उपयोग की थीं। कम से कम मध्य श्रेणी के अमर स्तर की गोलियां प्रभावी होती। चूंकि यह भाई वनवीर की दयालुता है, तो हम वास्तव में आभारी हैं। कुंवर समर ने यह देखकर अपना हाथ बढ़ाया और श्वेत वस्त्रधारी विराट से 2 निम्न श्रेणी के अमर स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियां स्वीकार कर लीं, झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि निम्न श्रेणी के अमर स्तर की गोलियां उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि विराट ने पहले ही उन्हें पेश किया था, इसलिए मना करने से उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। विराट ने अभी-अभी उन्हें बचाया था, उन पर बहुत बड़ा उपकार किया था और वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। भाई समर, मिस भावना, आगे की तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? उन्हें 2 नवजीवन संजीवनी गोलियां देने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनसे पूछा। हम अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पहले एक एकांत जगह खोजने की योजना बना रहे हैं, कुंवर समर ने कहा। उसकी वर्तमान स्थिति में उसके लिए इस गुप्त क्षेत्र की खोज जारी रखना उपयुक्त नहीं था, अन्यथा अगर उसका सामना फिर से जंभासुर जैसे शक्तिशाली अंधकार दानव से हो गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। भाई वनवीर, तुम्हारा क्या? कुंवर समर ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। मैं स्वाभाविक रूप से इस गुप्त क्षेत्र की खोज जारी रखूंगा, यह देखने के लिए कि क्या मुझे कोई अवसर मिल सकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराए। भाई वनवीर, तुम वर्तमान में असुर सम्राट अंधक के उच्चतम स्तर के हत्या के आदेश के तहत हो। क्या तुम्हारे लिए इस गुप्त क्षेत्र में अकेले उद्यम करना बहुत खतरनाक नहीं है? तुम पहले छिपने के लिए एक एकांत जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते और फिर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वरिष्ठ बहन तन्वी और अन्य लोगों के साथ फिर से मिल जाते? इस तरह तुम अधिक सुरक्षित रहोगे। विराट की बातें सुनकर कुंवर समर बोलने से पहले झिझका। हालांकि वह विराट और तन्वी के बीच के रिश्ते से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन विराट जैसा बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वह स्वाभाविक रूप से उसे खतरे में नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा विराट ने अभी-अभी उसे बचाया था, उस पर दया दिखाई थी और वह। क्या आपके लिए अकेले इस गुप्त क्षेत्र में जाना बहुत खतरनाक नहीं है? आप पहले छिपने के लिए कोई एकांत जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते और फिर वरिष्ठ बहन तन्वी और अन्य लोगों के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनसे क्यों नहीं मिल जाते? उस तरह आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। विराट की बातें सुनकर कुंवर समर ने बोलने से पहले संकोच किया। हालांकि वह विराट और तन्वी के बीच के रिश्ते से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन विराट जैसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति मानव जाति के लिए बहुत महत्व रखता था और वह स्वाभाविक रूप से उसे खतरे में नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा विराट ने अभी-अभी उसकी जान बचाई थी, उस पर दया दिखाई थी और वह विराट को खतरे में देखने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। भाई समर की दयालुता के लिए धन्यवाद, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुंवर समर की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कुंवर समर का सुझाव वास्तव में एक विवेकपूर्ण कदम था।
सुरक्षा की दृष्टि से कुंवर समर की सलाह का पालन करना निस्संदेह एक अच्छा विकल्प होगा। हालांकि विराट की वर्तमान प्राथमिकता अपनी सुरक्षा नहीं थी, बल्कि अधिक से अधिक अंधकार दानवों को मारना था। इस गुप्त क्षेत्र ने उसे अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने और बिना किसी रोक टोक के तबाही मचाने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया था। ऐसा माहौल बाहरी दुनिया में उपलब्ध नहीं था। विराट इतने अच्छे अवसर को आसानी से कैसे जाने दे सकता था? कुंवर समर के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद विराट ने विदा ली। वह किसी के साथ यात्रा नहीं करना चाहता था। पहला, कुंवर समर के बारे में उसकी समझ अभी भी अत्यंत सीमित थी। हालांकि वर्तमान स्थिति के आधार पर कुंवर समर एक अच्छा इंसान लग रहा था, लेकिन यह लड़का बहुत रहस्यमय था और विराट को उस पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। दूसरा, अगर वह कुंवर समर के साथ यात्रा करता तो दुश्मनों का सामना होने पर उसे स्वतंत्र रूप से लड़ने में मुश्किल होती। इसके अलावा असुर सम्राट अंधक ने उसके खिलाफ एक शीर्ष स्तरीय मृत्यु आदेश जारी किया था और कुंवर समर और भावना के साथ यात्रा करने से केवल उन पर भारी आपदा ही आएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक शक्तिशाली अंधकार दानव गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते गए और जिन दुश्मनों का वह सामना करेगा वे और भी मजबूत होते जाएंगे। जो कोई भी उसके साथ होगा उसे भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि विराट कुंवर समर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह अपनी स्थिति के कारण उसे फंसाना नहीं चाहता था। अरे कुंवर समर, क्या तुम वनवीर को ऐसे ही जाने दोगे? विराट की दूर जाती हुई आकृति को देखकर भावना खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। मैं और क्या कर सकता हूं? कुंवर समर ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या कुलपति ने यह आदेश नहीं दिया था कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हमारा प्राथमिक कार्य वनवीर की सुरक्षा करना है? अगर वह ऐसे ही चला गया तो हम उसे बाद में कहां ढूंढेंगे? भावना ने कहा। उसकी सुरक्षा करना? यह सुनकर कुंवर समर अवाक रह गया। भावना, क्या तुम्हें लगता है कि वनवीर को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है? अगर हम उसके साथ हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि अंततः कौन किसकी रक्षा कर रहा है? वनवीर की सुरक्षा करना? क्या मजाक है? उनकी ताकत के साथ यह पहले से ही काफी अच्छा है। अगर वे वनवीर के लिए बाधा न बने, उसकी सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दें। क्या इस मूर्ख औरत का दिमाग खराब हो गया है? क्या उसने नहीं देखा कि उस लड़ाई में वनवीर कितना शक्तिशाली था? कुंवर समर की बातें सुनकर भावना अवाक रह गई। ठीक है, चलो अभी उस बारे में चिंता नहीं करते हैं। चलो पहले अपने घावों को भरने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। कुंवर समर ने उसकी ओर देखा और कहा, यह एक गोली है जो भाई वनवीर ने मुझे दी थी, यह तुम्हारे लिए है। कुंवर समर ने भावना को उन 2 निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय नवजीवन संजीवनी गोलियों में से एक दी, जो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे पहले दी थी। इन निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय उपचार गोलियों का क्या उपयोग है? तुम ये सब रख सकते हो, मुझे ये नहीं चाहिए। भावना ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। ठीक है तो मत लो, कुंवर समर ने चिढ़कर कहा। फिर उसने नवजीवन संजीवनी गोलियों में से एक को अपने मुंह में डाला और निगल लिया। हालांकि उसे इन निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय नवजीवन संजीवनी गोलियों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह उन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता था क्योंकि वह उन्हें पहले ही ले चुका था। हालांकि जैसे ही उसने गोली निगली, कुंवर समर को तुरंत अपने पेट से एक रहस्यमयी और शक्तिशाली औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। जैसे ही यह औषधीय शक्ति फैली, उसके घाव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से भर रहे थे। कुछ ही सांसों में उसके घाव पूरी तरह से भर गए और उनका एक भी निशान नहीं देखा जा सकता था। इसके अलावा इस गोली ने न केवल उसके घावों को ठीक किया, बल्कि उसकी साधना के स्तर में भी काफी सुधार किया। इस गोली के चमत्कारी और शक्तिशाली प्रभावों को महसूस करते हुए कुंवर समर बेहद हैरान था। यह किस प्रकार की गोली है? इसके प्रभाव बहुत चमत्कारी हैं। इसके अलावा यह गोली केवल एक निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय गोली है। इतने आश्चर्यजनक प्रभावों वाली एकमात्र निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय गोली अकल्पनीय है। यहां तक कि उच्च श्रेणी या शीर्ष श्रेणी की अमर स्तरीय गोलियों में भी ऐसे चमत्कारी उपचार प्रभाव नहीं हो सकते हैं। अरे कुंवर समर, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए? कुंवर समर के शरीर में हुए बदलावों को भावना ने देखा और अब उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य दिखाई दे रहा था। उफ, क्या चमत्कारी गोली है! यह वास्तव में अविश्वसनीय है। कुंवर समर ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं और उसने विस्मय में कहा, कुंवर समर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे घाव उस निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय गोली के कारण इतनी जल्दी भर गए जो तुमने अभी ली थी? यह सुनकर भावना ने तुरंत पूछा। बिल्कुल। कुंवर समर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। अपने इतने सालों में मैंने कभी इतने चमत्कारी प्रभावों वाली गोली नहीं देखी। जब तक आप इसे अपनी आंखों से नहीं देखते, तब तक यह अविश्वसनीय है। क्या यह वास्तव में इतनी चमत्कारी है? भावना ने संदेहपूर्वक पूछा। कुंवर समर, मुझे वह गोली दो, मैं भी इसे आजमाना चाहती हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें यह नहीं चाहिए? कुंवर समर ने उसे घूरते हुए कहा। कुंवर समर, वनवीर ने कहा था कि उन 2 गोलियों में से एक मेरे लिए है, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। भावना ने गुस्से में कुंवर समर को घूरते हुए कहा। ठीक है, ये लो, कुंवर समर ने चिढ़कर कहा। फिर उसने बची हुई नवजीवन संजीवनी गोली भावना को सौंप दी। ईमानदारी से कहूं तो ऐसी चमत्कारी उपचार गोली व्यावहारिक रूप से जीवन रक्षक खजाना थी। इनमें से एक गोली का होना एक महत्वपूर्ण क्षण में एक अतिरिक्त जीवन होने जैसा था। वह वास्तव में भावना को ऐसा खजाना देने के लिए अनिच्छुक था। हालांकि विराट ने वास्तव में कहा था कि उसने जो 2 गोलियां उसे दी थीं, वे उन दोनों के लिए थीं। दूसरे शब्दों में, उनमें से एक भावना के लिए थी। हालांकि खजाना आकर्षक था, लेकिन भावना आखिरकार एक साथी शिष्या थी जिसके साथ उसने जीवन और मृत्यु साझा की थी। वह उसका खजाना चुराने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। हम्फ, अब हुई ना बात। यह देखकर भावना ने सूंघते हुए कहा। उसने वह गोली ली जो कुंवर समर ने उसे सौंपी थी और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, भावना को तुरंत अपने पेट से एक असीम औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। इस अद्भुत और शक्तिशाली औषधीय शक्ति के प्रभाव में उसके घाव एक दृश्यमान गति से तेजी से भरने लगे। कुछ ही सांसों में उसके घाव पूरी तरह से भर गए थे। इसके अलावा इस अद्भुत और असीम ऊर्जा ने न केवल उसके घावों को ठीक किया, बल्कि उसके पूरे शरीर को शुद्ध कर दिया, उसे पूरी तरह से बदल दिया। इतना ही नहीं, इस विशाल और अद्भुत ऊर्जा के प्रभाव में उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। इस गोली के अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी प्रभावों को महसूस करते हुए भावना पूरी तरह से चकित और अवाक रह गई। यह भावना ने एक गहरी सांस ली। अंततः खुद को शांत करने में सफल रही। उसने कुंवर समर की ओर देखा, अविश्वसनीय रूप से पूछते हुए, कुंवर समर, क्या जो हमने अभी खाया वह वास्तव में केवल एक निम्न श्रेणी की अमर स्तरीय गोली थी? यह होनी चाहिए। कुंवर समर ने कुछ अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। गोली के प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक थे, इस हद तक कि अब भी वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तविक था। अभी भी उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रहा था। यह अविश्वसनीय है कि इस दुनिया में ऐसी कोई गोली मौजूद है। भावना ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि इस लड़के को यह गोली कहां से मिली।
भावना की बातें सुनकर कुंवर समर अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने भावना की ओर देखा और गंभीरता से कहा, भावना, हमें आज की घटनाओं को गुप्त रखना चाहिए, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। इस गोली को लेने के बाद कुंवर समर को और भी अधिक यकीन हो गया था कि विराट एक आश्चर्यजनक रहस्य छिपा रहा है। उसकी उत्पत्ति के बारे में कहना मुश्किल था। कम से कम दक्षिणी स्वर्ग मंडल में उसने कभी ऐसी चमत्कारी गोली के बारे में नहीं सुना था। यह बहुत संभव था कि विराट दक्षिणी स्वर्ग मंडल से नहीं था, बल्कि बाहरी क्षेत्रों में किसी प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति का शिष्य था। इस क्षण कुंवर समर ने पिछले 10 वर्षों में तन्वी की ताकत में तेजी से वृद्धि को भी याद किया। पहले उसे संदेह था कि तन्वी को कोई बड़ा अवसर मिला है जिसने उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि को समझाया, लेकिन अब वह समझ गया कि यह सब संभवतः विराट से संबंधित था। ऐसा लगता है कि तन्वी और विराट का साधना साथी बनना विराट का सौभाग्य नहीं था, बल्कि तन्वी का था। कुंवर समर की बातें सुनकर भावना को तुरंत इसके पीछे के आश्चर्यजनक रहस्य का एहसास हुआ। हाँ, मैं समझती हूँ। भावना ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह सिर्फ अभिमानी थी, वास्तव में मूर्ख नहीं। वह समझ सकती थी कि इसमें शामिल रहस्य कितना गंभीर था। आसमान में श्वेत वस्त्रधारी विराट एक काला शल्क पकड़े हुए एक दिशा में तेजी से उड़ रहा था। यह काला शल्क जंभासुर के शरीर का काली शल्क दानव कवच था। जंभासुर के साथ पिछली लड़ाई में श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी बैंगनी स्वर्ण खड्ग का उपयोग करके जंभासुर के शरीर से कई शल्क काट दिए थे। अब वह इस शल्क का उपयोग श्रवण वर्षा विद्यापीठ की गुप्त तकनीक पदचिह्न खोज विद्या का प्रदर्शन करने के लिए जंभासुर के ठिकाने का पता लगाने के लिए कर रहा था। उसने जंभासुर को पहले इतनी आसानी से भागने क्यों दिया? इसका मुख्य कारण यह था कि उसके पास वह शल्क था जो उसने जंभासुर के शरीर से काटा था। इन शल्कों के साथ और श्रवण वर्षा विद्यापीठ की पदचिह्न खोज विद्या का उपयोग करके भले ही जंभासुर पृथ्वी के छोर तक भाग जाए, वह उसे ढूंढ सकता था। उस समय कुंवर समर के उसके साथ होने पर उसके कई तरीकों का उपयोग करना असुविधाजनक था। अकेले श्रवण वर्षा विद्यापीठ की मार्शल आर्ट के साथ जंभासुर को मारना आसान नहीं होगा। इसलिए विराट ने जंभासुर को पहले भागने दिया और फिर धीरे धीरे उसे मारने का एक तरीका तैयार किया। आसमान में आधे दिन तक उड़ने के बाद जंभासुर ने पीछे मुड़कर देखा और यह देखकर कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, वह अंततः शांत हुआ। जंभासुर ने दौड़ना बंद कर दिया, अपनी हथेली खोली और एक संचार टोकन निकाला। जंभासुर, तुम क्या चाहते हो? संचार टोकन के कनेक्ट होने के तुरंत बाद इससे एक अलग आवाज आई। सेनापति राका, मेरा तुम्हारे साथ एक सौदा है, क्या तुम इसे करना चाहते हो? जंभासुर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। इस बार उसने सेनापति राका से संपर्क किया, जो तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक था, जो अंधकार दानव वंश का सदस्य था। सेनापति राका तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में 9वें स्थान पर था, उससे एक स्थान ऊपर। क्या सौदा? सेनापति राका ने पूछा। वनवीर को मार डालो, जंभासुर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? वनवीर को मार डालो? जंभासुर, तुम्हें वनवीर का ठिकाना मिल गया है? जंभासुर की बातें सुनकर सेनापति राका ने उत्साह से पूछा। वनवीर को व्यक्तिगत रूप से असुर सम्राट अंधक द्वारा मारने का आदेश दिया गया था। उसे मारना एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। यह तिमिर मंडल में किसी भी अंधकार दानव के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। बिल्कुल सही, जंभासुर ने सिर हिलाया। जंभासुर, चूंकि तुम्हें वनवीर का ठिकाना मिल गया है तो तुम स्वयं कार्रवाई क्यों नहीं करते और इसके बजाय मुझे क्यों बता रहे हो? सेनापति राका ने अचानक संदेहपूर्वक पूछा। इतना बड़ा भाग्य, जंभासुर ने इसे स्वयं क्यों नहीं लिया और इसके बजाय उसे बताया? यह सब अजीब लग रहा था। सेनापति राका को विश्वास नहीं था कि जंभासुर इतना दयालु होगा कि उसे मुफ्त में इतना बड़ा भाग्य दे दे। इसलिए वह सतर्क महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे संदेह था कि कोई जाल हो सकता है। हालांकि वह और जंभासुर दोनों तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से थे, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। 10 पवित्र पुत्रों में जंभासुर की कम रैंकिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि जंभासुर की प्रतिभा कमजोर थी, बल्कि केवल इसलिए कि उसकी साधना का स्तर कम था। यदि जंभासुर भी अमरलोक के चौथे स्तर का एक अंधकार दानव होता तो उसकी ताकत उससे कम नहीं होती। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में जंभासुर और वह यकीनन सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी थे। अगर वह जंभासुर को नीचे खींच सकता है तो 10 पवित्र पुत्रों में जंभासुर की रैंकिंग एक स्थान बढ़ जाएगी। इसलिए जब जंभासुर ने उसे यह खबर बताई तो सेनापति राका उत्साह से अंधा नहीं हुआ। इसके बजाय वह सतर्क हो गया। मैं उसे नीचे नहीं गिरा सकता, इसलिए मैंने उससे निपटने के लिए तुम्हारे साथ टीम बनाने के लिए तुमसे संपर्क किया, जंभासुर ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं उसे अकेले नीचे गिरा सकता तो मैं तुम्हें इतना अच्छा अवसर क्यों देता? तो तुम साथ हो या नहीं? अगर तुम साथ नहीं हो तो मैं दूसरों से संपर्क करूंगा। क्या तुम उसे हरा नहीं सकते? यह सुनकर सेनापति राका हैरान रह गया। क्या वनवीर वास्तव में इतना मजबूत है? तुम भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो। वह केवल एक सप्तम विपत्ति लोक का योद्धा है। वह अब अष्टम विपत्ति लोक में पहुंच गया है। जंभासुर ने उसे सुधारा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सका, बस बात यह है कि उसके पास जो खजाने थे वे बहुत उच्च श्रेणी के थे। मैं खजानों के कारण हार गया, इसलिए नहीं कि मेरी ताकत उससे कम थी। जंभासुर ने तब श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ अपनी लड़ाई का सामान्य विवरण दिया। बेशक उसने पूरी कहानी नहीं बताई। उसने वनवीर की ताकत को कम करके आंका, जबकि वनवीर द्वारा उपयोग की जाने वाली जादुई कलाकृतियों की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आखिरकार अमरलोक के तीसरे स्तर के अंधकार दानव और तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के लिए वनवीर जैसे मात्र अष्टम विपत्ति लोक के योद्धा को हराने में असमर्थ होना अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक था। वनवीर की कलाकृतियों की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से कम उसका कुछ सम्मान बच जाएगा। मैं समझ गया। सेनापति राका ने जंभासुर का विवरण सुनने के बाद कुछ प्रबुद्ध होते हुए कहा। ठीक है, मैं सहमत हूं। सेनापति राका ने कहा। तुम अभी कहां हो? मैं तुरंत तुमसे मिलने आऊंगा। यह सुनकर जंभासुर ने गुप्त क्षेत्र के भीतर अपना अनुमानित स्थान बताया। सब कुछ समझाने के बाद जंभासुर ने तुरंत संचार काट दिया और अपना संचार टोकन रख दिया। जैसे ही उसने अपना संचार टोकन रखा, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके भीतर संकट की एक असीम भावना पैदा हो गई। खतरे की इस भारी भावना को महसूस करते हुए जंभासुर ने अचानक ऊपर देखा और एक प्रकाश की किरण को अकल्पनीय गति से अपनी ओर आते देखा। यह ठीक नहीं है। यह देखकर जंभासुर हैरान रह गया और मन ही मन अलार्म में चिल्लाया। उसने प्रकाश की किरण से बचने की सख्त कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी गति बहुत तेज थी। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक प्रकाश की किरण उसे मार चुकी थी। एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंज उठा। भयानक प्रकाश की किरण ने उसके शरीर को छेद दिया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। पवनदेव बाण विद्या। इस क्षण जंभासुर की आंखें पूर्ण भय से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस गुप्त क्षेत्र में उसका सामना एक ऐसे धनुर्धर से होगा जिसने पवनदेव बाण विद्या में महारत हासिल की हो। इसके अलावा इस तीर की शक्ति को देखते हुए प्रतिद्वंद्वी ने कम से कम छठे खंड तक पवनदेव बाण विद्या की साधना की थी।
छठे खंड की पवन देव बाण विद्या उसके सहने की क्षमता से परे थी। निराशा की एक लहर जंभासुर पर छा गई। इस क्षण उसने भागने के विचार पर भी विचार नहीं किया। भागना? पवन देव बाण विद्या से भागना एक मजाक था। पवन देव बाण विद्या लंबी दूरी के हमलों में उत्कृष्ट थी। इसके अलावा इसकी गति के साथ कौन इससे आगे निकल सकता था? अरे जंभासुर, तुम काफी सख्त हो। तुम मेरे पवन देव बाण की एक मार से बच गए। ठीक उसी समय जब जंभासुर पूरी तरह से निराशा से भर गया था, उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी। यह सुनकर जंभासुर ने अपना सिर घुमाया और एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति को देखा। वनवीर, यह तुम हो? इस परिचित आकृति को देखकर जंभासुर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, अविश्वास से भर गईं। बिल्कुल सही, यह मैं हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वनवीर, क्या तुमने ही अभी पवन देव बाण विद्या का इस्तेमाल किया था? जंभासुर ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए अविश्वास से पूछा। क्या यह इतना अजीब है? विराट ने बदले में पूछा। यह कैसे संभव है? जंभासुर ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। तुम्हारे जैसे मात्र अष्टम विपत्ति लोक के योद्धा ने पवन देव बाण विद्या को इतने गहरे स्तर तक कैसे साध लिया? मात्र अष्टम विपत्ति लोक के योद्धा का पवन देव बाण विद्या को छठे खंड तक साधना, यह बहुत ही अविश्वसनीय था। पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यह तथ्य न केवल दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लोगों को बल्कि तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश को भी झांत था। अंधकार दानव वंश इस अंतिम तकनीक से बहुत डरता था। इसकी शक्ति भयानक थी। अगर इसकी अत्यधिक कठिनाई और इसमें महारत हासिल करने वालों की कमी न होती तो तिमिर मंडल संभवतः पहले ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल द्वारा जीत लिया गया होता। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में केवल मुट्ठी भर लोगों ने पवन देव बाण विद्या को छठे खंड तक साधा है। इसके अलावा जो लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं उनमें से अधिकांश अमरलोक के छठे या सातवें स्तर पर हैं। केवल अष्टम विपत्ति लोक की साधना वाले किसी व्यक्ति के लिए पवन देव बाण विद्या को छठे खंड तक साधना अभूतपूर्व है। क्या संभव है? तुम इसे पहले ही देख चुके हो? जंभासुर की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उपहास किया। वह जंभासुर के साथ और शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था और सीधे जंभासुर की साधना को सील कर दिया, जिससे वह गतिहीन हो गया। मूल रूप से विराट का इरादा पवन देव बाण विद्या का उपयोग करके जंभासुर को एक ही तीर से मारने का था, लेकिन चूंकि जंभासुर एक तीर से बच गया था इसलिए वह उसे इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता था। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में जंभासुर को अंधकार दानव वंश के कई रहस्य जानने चाहिए। यदि वह उस पर आत्मा खोज करता है तो उसे अंधकार दानव वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। जंभासुर को वश में करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत उसकी आत्मा की खोज शुरू कर दी। विराट के हाथों में जंभासुर विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन था। उस पर विराट की पवन देव बाण विद्या का प्रहार हुआ था। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसकी चोटें गंभीर थीं और उसकी ताकत कम होकर 10वें हिस्से से भी कम रह गई थी। अपनी वर्तमान स्थिति में वह विराट के लिए कोई मुकाबला नहीं था। यहां तक कि अगर वह आत्मविनाश भी करना चाहता तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। जंभासुर की आत्मा की खोज के बाद विराट ने वह सारी जानकारी प्राप्त कर ली जो जंभासुर जानता था। वह उस घाटी में जंभासुर और कुंवर समर के बीच हुई लड़ाई के विवरण से पूरी तरह वाकिफ था। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद विराट ने अपनी ठुड्डी मली, विचारों में खो गया। जंभासुर की यादों और कुंवर समर द्वारा पहले साझा की गई जानकारी से ऐसा लग रहा था कि उस घाटी में प्रचुर मात्रा में खजाने थे। ऐसा लग रहा था कि घाटी अन्वेषण के लायक थी। अगर वह अंदर मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को प्राप्त कर सकता है तो यह एक बड़ा लाभ होगा। हालांकि उस घाटी की ओर जाने से पहले उसे एक और महत्वपूर्ण काम करना था, तिमिर मंडल के अन्य पवित्र पुत्र को मारना। जंभासुर की यादें प्राप्त करने के बाद विराट को स्वाभाविक रूप से पता चला कि जंभासुर ने हाल ही में सेनापति राका से संपर्क किया था। उसके खिलाफ उसके साथ सेना में शामिल होने का इरादा था। चूंकि सेनापति राका उसे खत्म करना चाहता था इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। जंभासुर से विराट को तिमिर मंडल के इस पवित्र पुत्र की शक्ति का गहराई से एहसास हुआ था। उसे तिमिर मंडल के इन विलक्षण बच्चों को अधिक से अधिक खत्म करना चाहिए। ऐसा न हो कि वे बड़े होकर मानवता के लिए एक अभिशाप बन जाएं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पहले जंभासुर को छिपाया, फिर अमरलोक के तीसरे स्तर पर एक अंधकार दानव का शव निकाला, इसे एक पुतला अवतार में परिष्कृत किया और फिर रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके जंभासुर के रूप में बदल गया। सेनापति राका के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विराट ने एक और महीने तक इंतजार किया। अंततः इस दिन उसने एक आकृति को क्षितिज से तेजी से उड़ते हुए देखा। यह आकृति अमरलोक के चौथे स्तर का एक अंधकार दानव था। कोई और नहीं बल्कि सेनापति राका, तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में 9वें स्थान पर रहने वाला अंधकार दानव जो जंभासुर के साथ फिर से जुड़ने आया था। सेनापति राका, तुम आखिरकार आ ही गए। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने सेनापति राका के आगमन को देखकर उसका अभिवादन किया। जंभासुर, वनवीर कहाँ है? वह कहाँ है? सेनापति राका ने अधीरता से विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार को देखते हुए पूछा। मेरे साथ आओ, विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कहा। फिर वह सेनापति राका को एक निश्चित दिशा में ले गया। सेनापति राका ने बिना किसी संदेह के जंभासुर का अनुसरण किया। एक दिन तक उड़ने के बाद उन्होंने अंततः एक पहाड़ी जंगल में एकांत में साधना करते हुए एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति को पाया। वनवीर! श्वेत वस्त्रधारी आकृति को देखकर सेनापति राका बहुत खुश हुआ। आखिरकार जंभासुर ने उससे झूठ नहीं बोला था। वनवीर वास्तव में यहां था। वनवीर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति राका अधीरता से श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर उड़ गया, उस पर मुक्का मारते हुए। विराट ने अपनी आंखें खोली और यह देखकर उसने न तो चकमा दिया और न ही बचा, बल्कि हमले का डटकर सामना करने के लिए नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार को खोल दिया। धमाका! 2 भयानक ताकतों की टक्कर हुई। तुरंत एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई। सेनापति राका का मुक्का खाकर विराट एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। सेनापति राका के मुक्के की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए विराट भयभीत हो गया। 10 पवित्र पुत्र वास्तव में अपने खिताब के योग्य हैं। उनकी ताकत साधारण अंधकार दानवों की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि सेनापति राका केवल अमरलोक के चौथे स्तर का एक अंधकार दानव था, लेकिन उसकी ताकत शायद कई 5वें स्तर या यहां तक कि छठे स्तर के अमरलोक के अंधकार दानवों से बहुत अधिक थी। अगर उसने शीर्ष श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र नहीं पहना होता तो उसका शारीरिक बचाव, जो केवल स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 12वें स्तर पर आधारित था, उस मुक्के का सामना करने में सक्षम नहीं होता। अच्छे लड़के, तुम्हारा रक्षात्मक जादुई हथियार वास्तव में शक्तिशाली है। सेनापति राका यह देखकर चकित रह गया कि हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट उसके मुक्के से उड़ गया था, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा था। इस लड़के का रक्षात्मक जादुई हथियार वास्तव में शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि जंभासुर उसका कुछ नहीं कर सका। एक और मुक्का लेने की कोशिश करो। सेनापति राका आगे बढ़ा और श्वेत वस्त्रधारी विराट पर फिर से झपका, उस पर मुक्का मारते हुए।
एक जोर की आवाज के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट को आसमान से नीचे धकेल दिया गया और वह सीधे जमीन पर जा गिरा। श्वेत वस्त्रधारी विराट जोर से जमीन पर गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। इतना शक्तिशाली सेनापति राका से एक के बाद एक दो मुक्के खाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट को गहरा सदमा लगा। इससे पहले कि वह संभल पाता, सेनापति राका पहले ही आसमान से फिर उतर चुका था, उस पर एक और मुक्का मारते हुए। धमाका धमाका धमाका। सेनापति राका के हमलों का सामना करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट जवाबी कार्रवाई करने में लगभग शक्तिहीन था। हालांकि उसके द्वारा पहने गए रक्षात्मक वस्त्रों, शीर्ष श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र, श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र और स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के 12वें स्तर के माध्यम से उसके शक्तिशाली शरीर के कारण सेनापति राका के हमले यद्यपि भयंकर थे, उस पर कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचा सके। हमलों की एक भयंकर बौछार के बाद सेनापति राका भी कुछ थक गया था। अंत में उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, अरे छोकरे, तुम्हारा कछुए का खोल सच में सख्त है। मैं पहले तुम्हारे शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र को उतार दूंगा और देखूंगा कि तुम मेरे हमले का सामना कर सकते हो या नहीं। हालांकि यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट पूरी तरह से शांत रहा। इसके बजाय थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति राका, तुम बच नहीं सकते। इसके साथ उसने सेनापति राका की बांह पकड़ ली। सेनापति राका थोड़ा चकित रह गया, यह सोचकर कि श्वेत वस्त्रधारी विराट का क्या मतलब है। अचानक श्वेत वस्त्रधारी विराट की आस्तीन से एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर लिपट गई। जिस क्षण इस सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर को छुआ, सेनापति राका को तुरंत एक कसने वाली अनुभूति महसूस हुई। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से कसकर बंधा हुआ था। यह क्या बला है? सुनहरी रोशनी की भयानक बंधन शक्ति को महसूस करते हुए सेनापति राका भयभीत हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, सुनहरी रोशनी के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने कितना भी संघर्ष किया, उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी अविचलित रही। सेनापति राका, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यह एक शीर्ष श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र, अमर बंधन रस्सी है। अपनी मामूली ताकत के साथ तुम्हें लगता है कि तुम इसके बंधनों से मुक्त हो सकते हो? यह एक ख्याली पुलाव है। श्वेत वस्त्रधारी विराट खड़ा हुआ, अपने आप को झाड़ा और उपहास किया। यह अमर बंधन रस्सी कुछ समय के लिए स्वरा जैसी शक्तिशाली हस्ती को भी बांध सकती थी, जो इसकी अपार शक्ति को प्रदर्शित करती है। भले ही सेनापति राका 10 गुना अधिक मजबूत होता, फिर भी वह संभवतः इसके बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता था। विराट ने सेनापति राका को इतनी आसानी से खुद को पकड़ने की अनुमति इसलिए दी ताकि वह उसे बांधने के लिए अमर बंधन रस्सी का करीब से उपयोग कर सके। अन्यथा भले ही वह सेनापति राका से बहुत कमजोर था, फिर भी भागना आसान होता। बेशक अपने त्रुप के पत्तों के साथ उसे सेनापति राका से बिल्कुल भी भागने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वह वास्तव में सेनापति राका से निपटना चाहता तो उसके पास अनगिनत तरीके थे। चाहे वह कोई व्यूह स्थापित करना हो, पवन देव बाण विद्या को खोलना हो या अमरलोक के 9वें स्तर पर उस पुतले को बाहर लाना हो, वह सेनापति राका को आसानी से वश में कर सकता था। विराट ने उससे निपटने के लिए यह तरीका 2 कारणों से चुना। पहला, सेनापति राका की ताकत का परीक्षण करने के लिए और यह देखने के लिए कि उसके और तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों के 9वें स्थान वाले इस पवित्र पुत्र के बीच की खाई कितनी विशाल थी। दूसरा, अमर बंधन रस्सी की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए। वह देखना चाहता था कि क्या इन परिस्थितियों में दुश्मन को बांधने के लिए अमर बंधन रस्सी का उपयोग किया जा सकता है। और इस परीक्षण के बाद विराट अमर बंधन रस्सी के प्रभाव से काफी संतुष्ट था। इतनी करीब से जब उसने अचानक अमर बंधन रस्सी को छोड़ा तो प्रतिद्वंद्वी के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था और वह तुरंत उससे बंध गया था। इससे पता चला कि लड़ाई का उसका अनुमानित तरीका काफी प्रभावी था। जंभासुर, तुम वहां क्या खड़े हो? आकर मेरी मदद करो। अविश्वसनीय रूप से मजबूत अमर बंधन रस्सी को खुद को बांधते हुए महसूस करते हुए सेनापति राका पूरी तरह से घबरा गया। उसने कुछ दूरी पर खड़े जंभासुर पर चिल्लाया। इस क्षण उसकी एकमात्र आशा जंभासुर था, अन्यथा अगर वह इस तरह वनवीर के हाथों में पड़ गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। सेनापति राका, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि जंभासुर मुझसे लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सेनापति राका को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। यह सुनकर सेनापति राका चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? सेनापति राका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए पूछा। तुम भी मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि जंभासुर मुझसे बच सकता है? क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं है कि तुमने मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि जंभासुर ने पहले ही तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और उसने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे यहां लालच दिया है? यह सुनकर सेनापति राका ने सदमे और गुस्से में पूछा। तुम्हें क्या लगता है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर सेनापति राका ने जंभासुर की ओर देखा, जो कुछ दूरी पर खड़ा था। तभी उसे याद आया कि जब से उसने वनवीर पर हमला किया था, जंभासुर लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि केवल किनारे से देख रहा था। पहले तो क्योंकि उसका पूरा ध्यान वनवीर पर था, उसने समस्या पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि जंभासुर के साथ कुछ बहुत गलत था। जंभासुर, तुम कुत्ते, तुमने वास्तव में मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। माना जाता है कि तुम तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक हो। तुम अंधकार दानव वंश के लिए एक कलंक हो। सेनापति राका ने दूर से जंभासुर को घूरते हुए जोर से कोसा। इस क्षण उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। उसने सोचा था कि एक अप्रत्याशित लाभ उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में जंभासुर और वनवीर द्वारा बिछाया गया एक बहुत बड़ा जाल था। सेनापति राका को जंभासुर को लगातार कोसते हुए देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे और अधिक चिढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे सेनापति राका के सिर पर रख दिया। सेनापति राका की आत्मा की खोज शुरू कर दी। उसकी आत्मा की खोज करने के बाद विराट को तुरंत सेनापति राका की सभी यादें मिल गईं। सेनापति राका की आत्मा की खोज करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसकी साधना को सील कर दिया। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में सेनापति राका की पहचान का अभी भी बहुत महत्व था। उसे इस तरह मारना एक बड़ी बर्बादी होगी। जंभासुर के साथ भी उसे मारा नहीं गया था, बल्कि केवल उसकी साधना को सील कर दिया गया था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पास के पहाड़ों में शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाला एक और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। व्यूह स्थापित करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार इसके माध्यम से गुप्त क्षेत्र में आ गया। हालांकि गुप्त क्षेत्र में पहुंचने पर विराट का स्वर्ण नाग अवतार जंभासुर और सेनापति राका को वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप नहीं लाया। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में जंभासुर और सेनापति राका को निस्संदेह अंधकार दानव वंश के उच्च अधिकारियों द्वारा महत्व दिया गया था। क्या वे अंधकार दानव वंश के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित ट्रैकिंग चिन्ह ले जाते थे? यह अनिश्चित था।
यदि वे ऐसा करते थे और स्वर्ण नाग अवतार उन्हें वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप ले आता तो क्या यह शक्ति सिंधु महाद्वीप के अस्तित्व को उजागर नहीं करेगा? इसके अलावा इससे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का रहस्य भी उजागर हो सकता है। आखिरकार अगर जंभासुर और सेनापति राका बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक गुप्त क्षेत्र से गायब हो गए और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में फिर से दिखाई दिए तो यह अनिवार्य रूप से अंधकार दानव वंश की ओर से बड़ा संदेह पैदा करेगा। इसलिए सुरक्षित पक्ष में रहने के लिए विराट ने उन्हें कैद करने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लाने की हिम्मत नहीं की। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के चारों ओर कई व्यूह स्थापित किए। इस गुप्त क्षेत्र में तलवार संप्रदाय के लिए एक गढ़ स्थापित किया। विराट का इरादा केवल अपने निर्मल अवतार को इस गुप्त क्षेत्र का पता लगाने देने का नहीं था। जब उसने पहली बार इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था तो विराट ने पहले ही इसे तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई थी। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के साथ तलवार संप्रदाय के लिए अन्य शक्तियों की तुलना में इस गुप्त क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना असीम रूप से अधिक सुविधाजनक होगा। बेशक वर्तमान परिस्थितियों में विराट तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को आसानी से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इस गुप्त क्षेत्र में सब कुछ अभी भी अज्ञात था। इस गुप्त क्षेत्र के बारे में उसकी समझ बहुत सीमित थी। कम से कम तलवार संप्रदाय के सदस्यों को प्रवेश करने और इसके संसाधनों को विकसित करने की अनुमति देने से पहले उसके निर्मल अवतार को इसकी स्थितियों का सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए गुप्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए। इस आधार को स्थापित करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जंभासुर और सेनापति राका को वहां कैद कर दिया। यह सब पूरा करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और एल्डर योगिता को ढूंढ लिया। वरिष्ठ एल्डर योगिता, मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि लेंगी? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एल्डर योगिता से कहा। अरे भगवान विराट, तुम इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो? विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, बस तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। ये सब कृपया और गुजारिश वाली बातें क्यों? ये सब बहुत पराया लगता है। मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जब तक यह मेरे बस में है मैं बिना पलक झपकाए तुम्हारे लिए आग और पानी से गुजर जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे लिए आग और पानी से गुजरना पड़ेगा वरिष्ठ। विराट हंसा। बस बात यह है कि आपको 2 अंधकार दानवों की रखवाली करने के लिए एक गुप्त क्षेत्र में जाना होगा। हालांकि उसने पहले ही जंभासुर और सेनापति राका को सील कर दिया था, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए थे। सैद्धांतिक रूप से इन परिस्थितियों में वे कोई परेशानी पैदा करने में सक्षम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए एल्डर योगिता को उनकी रखवाली के लिए रखना बेहतर था। एल्डर योगिता ने अब अमरलोक में प्रवेश कर लिया था। उसकी ताकत पूरे तलवार संप्रदाय में सबसे ऊपर थी। इसके अलावा एल्डर योगिता बेहद आज्ञाकारी और भरोसेमंद थी। उसने पहले उसे दिए गए लगभग किसी भी कार्य को पूरा करने में कभी असफल नहीं रही थी। इसलिए जंभासुर और सेनापति राका की रखवाली के लिए एल्डर योगिता को गुप्त क्षेत्र में भेजना सबसे उपयुक्त विकल्प था। गुप्त क्षेत्र? कौन सा गुप्त क्षेत्र? यह सुनकर एल्डर योगिता ने उत्सुकता से पूछा। यह गुप्त क्षेत्र 1 साल पहले दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर प्रकट हुआ था। विराट ने तब एल्डर योगिता को गुप्त क्षेत्र का सामान्य विवरण दिया। विराट ने तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को इस गुप्त क्षेत्र के बारे में नहीं बताया था, इसलिए वे इससे अनजान थे। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। विराट का स्पष्टीकरण सुनने के बाद एल्डर योगिता ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त किया। उस स्थिति में मुझे आपको कष्ट देना होगा वरिष्ठ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे विराट, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इतने विनम्र मत बनो। हम व्यावहारिक रूप से परिवार हैं, इतने औपचारिक क्यों हो? एल्डर योगिता ने विराट की ओर अपनी आंखें घुमाई और शिकायत की। ठीक है, तो मैं आपके साथ कोई औपचारिकता नहीं करूंगा वरिष्ठ, विराट ने कुछ बेबसी से कहा। अब हुई ना बात? एल्डर योगिता ने यह सुनकर खुशी से कहा। तुरंत विराट का स्वर्ण नाग अवतार एल्डर योगिता को स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के केंद्रीय केंद्र में ले गया और गुप्त क्षेत्र से जुड़ने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से वे गुप्त क्षेत्र में विराट द्वारा अभी अभी स्थापित गढ़ पर पहुंचे। वरिष्ठ, जिन अंधकार दानवों की आप रखवाली कर रही हैं वे ये दोनों हैं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जंभासुर और सेनापति राका की ओर इशारा किया, जिन्हें उसने जमीन पर फेंक दिया था। ठीक है, एल्डर योगिता ने जंभासुर और सेनापति राका को देखा, सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल करूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। अगर यहां कुछ भी होता है वरिष्ठ, तो आपको मुझे तुरंत सूचित करना होगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एल्डर योगिता को देखा और निर्देश दिया। हाँ, मैं समझती हूँ, एल्डर योगिता ने सिर हिलाया। विराट, यह गुप्त क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से उन्नत लगता है। स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव इतना भारी है। एल्डर योगिता ने अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया, इस दुनिया के अपार दबाव को महसूस करते हुए और विस्मय में कहा, इस गुप्त क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। यहाँ तक कि रुधिर और अग्निग्रह के महाद्वीप भी इस दुनिया के दबाव से बहुत कम थे। अभी अभी इस दुनिया में पहुंची एल्डर योगिता इस तरह के भारी दबाव से कुछ हद तक अपरिचित थी। हाँ, इस गुप्त क्षेत्र का स्तर वास्तव में बहुत उच्च है। यहाँ तक कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव 10 गुना अधिक मजबूत है। विराट ने सहमति में सिर हिलाया। इस गुप्त क्षेत्र का उच्च स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक था। ठीक इसी कारण से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मनुष्यों और तिमिर मंडल के अंधकार दानवों ने इस गुप्त क्षेत्र को इतना महत्व दिया। इस गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए तिमिर मंडल के अंधकार दानवों ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल के साथ अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव करने की पहल भी की थी। वरिष्ठ, यहाँ एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवार, एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र, 100 अर्ध अमर गोलियां और अमरलोक के तीसरे स्तर पर 1000 अंधकार दानव वंश के पुतले हैं। कृपया इन्हें लें। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक स्थानिक थैली निकाली और उसे एल्डर योगिता को सौंप दिया। चूंकि उसने एल्डर योगिता को काम में मदद करने के लिए कहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। यह विराट, क्या यह उपहार कुछ ज्यादा ही नहीं है? यह सुनकर एल्डर योगिता झिनकी। विराट द्वारा उल्लिखित खजानों में से कोई भी एक अत्यंत कीमती वस्तु थी। एक साथ इतने खजानों की तो बात ही छोड़ दें। एल्डर योगिता इतने मूल्यवान उपहार को स्वीकार करने में लगभग शर्मिंदा थी। वरिष्ठ, आपने अभी कहा था कि हमें इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप इतने दूर का व्यवहार कर रही हैं। विराट ने उसे देखकर मुस्कुराया। यह छोटी सी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया मना न करें। एल्डर योगिता झिंझकी। आखिरकार विराट ने जो उपहार दिया था वह बहुत मूल्यवान था। भले ही वह बहुत खुले विचारों वाली थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की।
वरिष्ठ, ये चीजें सिर्फ मुफ्त में नहीं है, मैं इन्हें आपको दे रहा हूं ताकि आप अपने मिशन को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। उसकी झिंक देखकर विराट ने आगे कहा, अगर आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो आप इन 2 अंधकार दानवों की रखवाली कैसे कर पाती? आपको पता होना चाहिए, ये साधारण अंधकार दानव नहीं है, बल्कि सेनापति राका 9वें स्थान पर और जंभासुर 10वें स्थान पर तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो मैं आपको इस मिशन के लिए परेशान नहीं कर सकता, मुझे किसी और को ढूंढना होगा। ठीक है, तो मैं कोई औपचारिकता नहीं करूंगी। यह देखकर कि विराट ने पहले ही इसे इस तरह से रख दिया है, एल्डर योगिता ने आगे इनकार नहीं किया और विराट द्वारा दी गई स्थानिक थैली लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अब हुई ना बात? विराट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। एल्डर योगिता को सामान्य सौंपने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार वहां नहीं रुका और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से जल्दी से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। विराट के निर्मल अवतार के रूप में यह पहले ही स्वर्ण नाग अवतार को जंभासुर और सेनापति राका को सौंपने के बाद गढ़ से निकल चुका था। उस घाटी की ओर बढ़ रहा था जहां कुंवर समर और भावना ने पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं। गुप्त क्षेत्र के अंदर योद्धाओं का एक समूह आसमान से उड़ रहा था। इस समूह का नेता आड़ू के फूल जैसी आंखों वाला ब्रोकेड वस्त्र में एक सुंदर युवक था। यह युवक स्वाभाविक रूप से शशांक था, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सिंघानिया परिवार का युवा मालिक। अब गुप्त क्षेत्र के प्रकट होने के बाद 1 साल बीत चुका था। उस समय में अधिकांश निम्न स्तरीय योद्धाओं ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और अब प्रवेश करने के लिए अमरलोक के 6ठे स्तर की बारी थी। योद्धाओं के इस समूह में शशांक के अलावा गौरव, शौनक और शशांक के विश्वास पात्रों की एक श्रृंखला थी। शौनक, गौरव और अन्य योद्धा वास्तव में पहले ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे दूर नहीं गए, बल्कि प्रवेश द्वार पर स्थानिक दरार के पास के क्षेत्र में इंतजार किया। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि शशांक ने भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लिया और गुप्त क्षेत्र के भीतर जाने से पहले उसके साथ नहीं जुड़ गया। जहां तक कुलपति मयंक के वनवीर की रक्षा करने के आदेश की बात है, उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वनवीर की रक्षा करना क्या मजाक है? अगर उनका सामना वनवीर से होता तो वे उसे तुरंत मार देते। यह तो पहले से ही उसे सम्मान देना होगा। वे संभवतः उसकी रक्षा कैसे कर सकते थे? युवा मालिक, क्या आप कह रहे हैं कि यह वनवीर वह विराट हो सकता है जिसने हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लिया था? शौनक ने शशांक की ओर देखा। उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य दिखाई दे रहा था। जब से वे फिर से मिले थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से वनवीर के बारे में चर्चा की थी। अभी अभी शशांक ने वास्तव में कहा था कि यह वनवीर वही विराट हो सकता है जिसने उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लिया था। यह सुनकर शौनक को गहरा सदमा लगा। हाँ, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह वनवीर उस समय के विराट के समान ही व्यक्ति है। शशांक ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन वनवीर बिल्कुल विराट जैसा नहीं दिखता। वनवीर साधारण दिखने वाला है, विराट से बहुत अलग है। ये दोनों एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? शौनक ने कहा, पूरी तरह से हैरान होकर। विराट बेहद सुंदर था, वास्तव में एक आकर्षक युवक था, लेकिन वनवीर साधारण दिखने वाला था, विराट से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं था। जिसने भी वनवीर की शक्ल देखी वह उसे विराट से कभी नहीं जोड़ेगा। रूप बदलना, यह तो आसान है। रूप बदलने के अनगिनत तरीके हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। शौनक की बातें सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वनवीर वास्तव में भेष में विराट है? शौनक ने पूछा, अभी भी कुछ अविश्वासी होकर। मुझे लगता है कि युवा मालिक, आप जिस संभावना के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत अधिक है। गौरव ने सिर हिलाया। विराट की प्रतिभा आश्चर्यजनक थी और वनवीर की प्रतिभा भी उतनी ही आश्चर्यजनक है। उनकी साधना का स्तर भी बहुत करीब है। इसके अलावा वनवीर विराट के गायब होने के ठीक बाद दिखाई दिया। यह कैसा संयोग हो सकता है कि ऐसे 2 राक्षसी मार्शल आर्ट विलक्षण बच्चे हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में एक साथ दिखाई दें? यह सुनकर शौनक ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में बहुत संभव था। युवा मालिक, चूंकि वनवीर भेष में विराट है, तो हम उसकी असली पहचान का खुलासा क्यों नहीं करते? यह लड़का अंधकार दानव वंश का जासूस है और उसने गिरधर को भी मार डाला था। अगर हम उसकी पहचान प्रकट करते हैं तो हम उंगली उठाए बिना भी उसे खत्म कर सकते हैं। तब वरिष्ठ बहन तन्वी के पास भी उसे बचाने का कोई बहाना नहीं होगा। शौनक ने शशांक से उत्साहपूर्वक कहा, विराट अभी भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ का एक वांछित अपराधी है। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लोगों को पता चल जाए कि वनवीर विराट है, तो वनवीर के पास बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। क्या यह और भी रोमांचक नहीं होगा यदि वे तन्वी को व्यक्तिगत रूप से वनवीर को मारने के लिए मजबूर कर सकें? हम मूर्ख! शौनक की बातें सुनकर शशांक ने उसकी ओर देखा और अंधकारमय तरीके से फुफकारा। शौनक स्तब्ध रह गया। क्या यह विचार अच्छा नहीं था? युवा मालिक नाखुश क्यों लग रहे हैं? क्या युवा मालिक हमेशा वनवीर से छुटकारा पाना नहीं चाहते थे? इस क्षण शौनक पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। भाई शौनक, क्या तुम जानते हो कि वनवीर अभी किस स्थिति में है? शौनक का भाव देखकर गौरव ने उसकी ओर देखा और पूछा, कैसी स्थिति? शौनक ने भ्रम में पूछा। यह सुनकर गौरव अवाक रह गया। यह आदमी सच में बेवकूफ है। उसने पहले ही इतना स्पष्ट संकेत दे दिया था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। अब क्या असुर सम्राट अंधक ने व्यक्तिगत रूप से वनवीर के लिए सर्वोच्च मृत्यु आदेश जारी किया है? गौरव ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, तो क्या? शौनक ने चकित होकर पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि असुर सम्राट अंधक अंधकार दानव वंश के जासूस के लिए सर्वोच्च मृत्यु आदेश जारी करेगा? गौरव ने उसे देखते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब है यह विराट अंधकार दानव वंश का जासूस नहीं है? शौनक को अचानक एहसास हुआ। शौनक की बातें सुनकर शशांक का चेहरा और भी काला हो गया। इस बेवकूफ के दिमाग में क्या भूसा भरा है? वह सच में इस मूर्ख को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। इसलिए अगर वनवीर की पहचान उजागर हो जाती है तो इससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। इसके विपरीत यह हमारे लिए काफी परेशानी लाएगा। गौरव ने समझाना जारी रखा। क्यों? शौनक ने पूछा, हैरान देखते हुए। क्योंकि इसका मतलब है कि उस समय विराट के साथ गलत हुआ था और गिरधर उसे नहीं मार सकता था। फिर जिसने भी कहा कि विराट अंधकार दानव वंश का जासूस है, वह एक संदिग्ध बन जाएगा। गौरव ने कहा, अगर वनवीर वास्तव में विराट है, एक बार यह पक्का हो जाए, तो विराट के अंधकार दानव वंश का जासूस होने का कलंक तुरंत साफ हो जाएगा। क्योंकि असुर सम्राट अंधक का सर्वोच्च स्तरीय मृत्यु आदेश विराट की बेगुनाही का सबसे अच्छा प्रमाण है। यह दावा करना कि अंधकार दानव वंश के सर्वोच्च मृत्यु आदेश के तहत कोई योद्धा अंधकार दानव वंश का जासूस है, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसके अलावा वनवीर द्वारा इतने सारे अंधकार दानवों का सार्वजनिक वध करना कोई ऐसी बात नहीं है जो अंधकार दानव वंश का जासूस करेगा। अब जो कोई भी यह कहने की हिम्मत करेगा कि वनवीर अंधकार दानव वंश का जासूस है, उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सभी योद्धाओं के तत्काल हमले का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर यह दावा कि वनवीर वास्तव में विराट है सच साबित होता है,
तो असली परेशानी वनवीर के साथ नहीं बल्कि शशांक के साथ होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुरू में विराट पर अंधकार दानव वंश का जासूस होने और गिरधर को मारने का आरोप लगाया था वह शशांक का अधीनस्थ महेंद्र था। हालांकि महेंद्र अब मर चुका है, शशांक खुद को जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए भले ही शशांक जानता हो कि वनवीर के विराट होने की बहुत अधिक संभावना है, फिर भी वह स्वेच्छा से इस तथ्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। भाई गौरव का मतलब है। गौरव की बातें सुनकर शौनक की आंखों में अचानक एहसास की चमक आ गई। अंत में उसने अपनी नजर बगल में खड़े शशांक की ओर घुमाई। इस क्षण वह अंततः समझ गया कि शशांक ने यह सुझाव देने पर उसे मूर्ख क्यों कहा था, क्योंकि अगर उसने वास्तव में ऐसा किया होता तो वनवीर को नुकसान नहीं होता बल्कि शशांक को होता। यह सोचकर शौनक के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। युवा मालिक, इस अधीनस्थ का यह मतलब नहीं था। शौनक ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और डर के भाव के साथ कहा, अब से किसी को भी वनवीर के विराट होने की बात करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इसे फिर से उल्लेख करने की हिम्मत करेगा उसे मेरी निर्दयता का सामना करना पड़ेगा। शशांक ने ठंडे स्वर में कहा। उसने आज इस विषय को दो कारणों से उठाया। पहला, अपने अधीनस्थों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने और यह देखने के लिए कि उनमें से कितने लोगों ने मामले को समझ लिया था। दूसरा, वह यह भी चिंतित था कि उसके लोग वनवीर की पहचान का अनुमान लगाने के बाद अपनी भलाई के लिए बहुत चतुर होंगे और वनवीर की पहचान उजागर करेंगे, जिससे उसे परेशानी होगी। और जब उसने यह बात उठाई तो उसका डर वास्तव में सच हो गया। शौनक वास्तव में वनवीर की पहचान उजागर करना चाहता था। जब शशांक ने शौनक का सुझाव सुना तो वह इस मूर्ख को थप्पड़ मारकर मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। सौभाग्य से उसने आज यह बात उठाई, उस मूर्ख के विचारों को जाना और एक निवारक अनुस्मारक देने में सक्षम हुआ। अन्यथा अगर किसी दिन इस मूर्ख को अचानक प्रेरणा की चमक मिलती और वह अनुमान लगा लेता कि वनवीर ही विराट है और फिर अपनी स्वधार्मिकता में वनवीर की पहचान को उजागर करने के लिए जाता तो वह बड़ी परेशानी में पड़ जाता। हाँ युवा मालिक। शशांक की ठंडी आवाज सुनकर शौनक, गौरव और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वे एक साथ झुक गए। इस क्षण शौनक के कपड़े ठंडे पसीने से लगभग पूरी तरह से भीग चुके थे। गौरव, तुम काफी अच्छे हो। शशांक ने फिर से गौरव की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। उसके सभी अधीनस्थों में से गौरव उसके विचारों को सबसे अच्छी तरह समझता था। इसके अलावा गौरव साधन संपन्न और सतर्क था। कभी कभी उन पहलुओं के बारे में भी सोच सकता था जिन पर उसने विचार नहीं किया था। अपने पक्ष में गौरव के होने से वह बहुत कम चिंतित था। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवा मालिक। यह सुनकर गौरव जल्दी से शशांक के सामने सम्मानपूर्वक झुका। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। उसने शौनक को इतना कुछ समझाने में इतनी परेशानी क्यों उठाई थी? उसका उद्देश्य शशांक का पक्ष जीतने के अलावा और कुछ नहीं था। सटीक रूप से कहें तो उसके शब्द शौनक के लिए बिल्कुल भी नहीं थे बल्कि शशांक के लिए थे। शौनक मामले को समझता है या नहीं यह उसके लिए अप्रासंगिक था, लेकिन शशांक को उसके विचारों को बताना महत्वपूर्ण था। अब जब उसने शशांक के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी तो केवल अपना मूल्य प्रदर्शित करके ही वह शशांक की प्रशंसा प्राप्त कर सकता था। समूह गुप्त क्षेत्र के आसमान से उड़ता रहा। कई दिन और बीत गए। एक दिन जब वे उड़ रहे थे तो उन्हें अचानक आगे युद्ध की आवाजें सुनाई दी। युवा मालिक, ऐसा लगता है कि वहां कुछ हलचल है, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? शौनक ने सावधानी से पूछा। हम चलो चलकर देखते हैं। एक पल सोचने के बाद शशांक ने कहा। तुरंत समूह उस जंगल की ओर उड़ गया जहां से लड़ाई की शुरुआत हुई थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने लाल रंग के कपड़ों में एक खूबसूरत महिला को अमरलोक के तीसरे स्तर पर कई अंधकार दानवों से लड़ते देखा। अरे, क्या यह देवयानी नहीं है? लाल रंग की महिला को देखकर गौरव ने आश्चर्य से पुकारा। देवयानी को युद्ध में देखते हुए उसकी छोटी मनकों जैसी आंखें कामुकता से चमक उठीं। वह लंबे समय से देवयानी की लालसा करता रहा था। हालांकि क्योंकि देवयानी भी एक मार्शल आर्ट विलक्षण बच्ची थी जिसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में प्रवेश किया था और विद्यापीठ द्वारा उसे अत्यधिक सम्मानित और मूल्यवान माना जाता था, इसलिए वह बहुत अधिक बेलगाम होने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे वह उसकी सुंदरता की कितनी भी इच्छा क्यों न करता हो। आखिरकार अगर उसने देवयानी के खिलाफ कोई कदम उठाया और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के उच्च अधिकारियों द्वारा खोजा गया तो उसे संभवतः गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इस एकांत गुप्त क्षेत्र में देवयानी से फिर से मिलने पर गौरव की कामुक इच्छाएं तुरंत फिर से जाग उठीं। युवा मालिक, क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? गौरव ने शशांक से पूछा। हालांकि वह देवयानी को देखते ही उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन अब वह शशांक का अधीनस्थ था और उसे कार्य करने से पहले शशांक से सलाह लेने की आवश्यकता थी। अन्यथा जल्दबाजी में काम करना और शशांक को नाराज करना उल्टा असर डाल सकता है। हम बस उन अंधकार दानवों को भगा दो। शशांक ने देवयानी की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल सही, हम मोहिनी कीट के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। जब उसने तपोवन शिखर पर तन्वी पर मोहिनी कीट का इस्तेमाल किया तो वनवीर ने उसकी योजना को विफल कर दिया, जिससे अंततः वनवीर को फायदा हुआ। इससे शशांक अत्यधिक आक्रोश से भर गया। तब से उसने मोहिनी कीट का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया था। आज देवयानी को देखकर यह विचार उसके दिमाग में फिर से आ गया। देवयानी काफी खूबसूरत थी, हालांकि आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत अप्सरा तन्वी से तुलनीय नहीं थी। फिर भी उसे एक महान सुंदरता माना जाता था। वह देखना चाहता था कि मोहिनी कीट कितनी शक्तिशाली थी और यह देवयानी को किस हद तक नियंत्रित कर सकती थी। हाँ युवा मालिक, यह सुनकर गौरव ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह चमका और उधर उड़ गया। अमरलोक के तीसरे स्तर पर कुछ अंधकार दानवों को दूर भगाना एक मामूली मामला था, जिसके लिए स्वाभाविक रूप से युवा मालिक के व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। गौरव के लड़ाई में शामिल होने के बाद अमरलोक के तीसरे स्तर के अंधकार दानवों को जल्दी से खदेड़ दिया गया। कनिष्ठ बहन देवयानी, क्या तुम ठीक हो? गौरव ने देवयानी को ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, देवयानी ने गौरव के सामने झुककर कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई गौरव। वापस उस घाटी में जंभासुर द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने तुरंत भागने के लिए एक पलायन कलाकृति का इस्तेमाल किया था। घाटी से भागने के बाद उसका इरादा ठीक होने के लिए जगह खोजने का था, लेकिन इससे पहले कि वह इस योजना को लागू कर पाती उसका सामना अमरलोक के तीसरे स्तर पर कई अंधकार दानवों से हुआ। सामान्य तौर पर अपनी ताकत से अमरलोक के तीसरे स्तर पर कुछ साधारण अंधकार दानवों से निपटना उसके लिए आसान होता। हालांकि वह जंभासुर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी ताकत कम होकर 10वें हिस्से से भी कम रह गई थी, जिससे उसके लिए अमरलोक के तीसरे स्तर पर इन अंधकार दानवों की घेराबंदी का सामना करना बेहद मुश्किल हो गया था। वह लड़ी और भाग गई और लगभग 1 महीने से अमरलोक के तीसरे स्तर पर इन अंधकार दानवों में उलझी हुई थी। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती तो वह शायद अंततः अमरलोक के तीसरे स्तर पर इन अंधकार दानवों के हाथों मारी जाती। सौभाग्य से इस अत्यंत गंभीर क्षण में वह फिर से श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अपने साथी शिष्यों से मिली।
इस क्षण देवयानी राहत की एक लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन देवयानी को जो नहीं पता था वह यह था कि गौरव से मिलना उसके दुःस्वप्न की शुरुआत मात्र थी। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह शायद इन अंधकार दानवों के हाथों मरना पसंद करती। यह बहुत तेज होता। कनिष्ठ बहन देवयानी, हमारे युवा मालिक वहां हैं, मुझे तुम्हें पहले उनसे मिलवाने दो, गौरव ने मुस्कुराते हुए देवयानी को देखते हुए कहा। ठीक है। देवयानी कुछ पल के लिए झिंकी, लेकिन अंततः सिर हिलाया। वह गौरव की कामुक नजरों के नीचे असहज महसूस कर रही थी, लेकिन चूंकि गौरव ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी इसलिए वह मना नहीं कर सकी। गौरव देवयानी को शशांक के पास ले गया। नमस्कार वरिष्ठ भाई शशांक। देवयानी शशांक के सामने सम्मानपूर्वक झुकी। हम कनिष्ठ बहन देवयानी, इतनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, शशांक ने अपना हाथ लहराया और कहा। शशांक ने देवयानी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके पास नाजुक धनुषाकार भौहें, आड़ू के फूल जैसा चेहरा और एक मनोरम आकृति थी। वास्तव में एक सुंदरता। ऐसी सुंदरता देखकर शशांक की काम वासना तुरंत जाग उठी और उसने तुरंत मोहिनी कीट छोड़ दी। शशांक की बेलगाम नजरों के नीचे देवयानी बेहद असहज महसूस कर रही थी। इस क्षण उसके भीतर एक पूर्वाभास पैदा हुआ। गौरव और शशांक दोनों की उसके प्रति नजरें बहुत ही साफ साफ जाहिर हो रही थीं। अगर वह इन लोगों के बीच रही तो उसकी स्थिति बहुत अनिश्चित हो जाएगी। यह सोचकर देवयानी ने शशांक से विदा लेने पर विचार किया। तभी देवयानी को अचानक अपनी गर्दन पर एक हल्की सी खुजली महसूस हुई। अगले ही पल उसके भीतर एक अजीब सी तड़प उठने लगी। यह तड़प जंगल रूप से तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। यह इच्छा जंगल की आग की तरह पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई। देवयानी की गोरी त्वचा तुरंत लाल हो गई। उसकी जल भरी आंखें अब असीम लालसा से भर गई थीं। कनिष्ठ बहन देवयानी, तुम्हें क्या हुआ है? देवयानी में आए इस बदलाव को देखकर शशांक ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जैसे ही शशांक की आवाज गूंजी, देवयानी के भीतर की इच्छा और भी अधिक तीव्र हो गई। शशांक की आवाज जैसे किसी जादुई शक्ति से भरी हो, सीधे उसके हृदय में उतर गई। अपने सामने शशांक को देखकर देवयानी को अचानक महसूस हुआ कि वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शशांक का आकर्षण इतना तीव्र था कि वह उसके प्रति समर्पण करने, अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी उसे सौंपने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। स्वामी! देवयानी के घुटने टिक गए और वह शशांक के चरणों में गिर पड़ी, पूरी तरह से समर्पित होकर और एक बेहद मोहक आवाज में उसे स्वामी पुकारने लगी। जब उसे अपने इस कृत्य का एहसास हुआ तो देवयानी स्तब्ध रह गई। उसे क्या हो गया था? वह ऐसा नीच कृत्य कैसे कर सकती थी? शशांक को स्वामी कैसे बुला सकती थी? इस पल देवयानी हिंसक रूप से संघर्ष कर रही थी, इस भावना से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके भीतर समर्पण की इच्छा अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। यह स्वामी शब्द कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सके। यह बस स्वाभाविक रूप से उसके होठों से निकल गया था। देवयानी के मन की स्पष्टता तेजी से असीम लालसा के नीचे दब गई। हाँ, यह बहुत ही रोमांचक है, सच में बहुत रोमांचक। देवयानी की इस हालत को देखकर शशांक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। देवयानी, अपने वस्त्र त्याग दो। शशांक ने अपने चरणों में गिरी हुई देवयानी की ओर देखा और आदेश दिया। जी स्वामी। शशांक के शब्द सुनकर देवयानी ने तनिक भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने आवरण हटाने लगी। जल्द ही उसके वस्त्र पूरी तरह से हट चुके थे। उसका गोरा और कोमल शरीर अब सबकी नजरों के सामने था, लेकिन देवयानी के चेहरे पर रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। मानो उसने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से स्वाभाविक था। शौनक और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा और हर कोई बेहद चकित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शशांक ने यह कैसे कर दिखाया। आपको बता दें, देवयानी श्रवण वर्षा विद्यापीठ की कोई साधारण शिष्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जिसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में जगह बनाई थी। यद्यपि शशांक श्रवण वर्षा विद्यापीठ में सिंघानिया परिवार का युवा मालिक था, लेकिन एक ऐसी उत्कृष्ट योद्धा को अपना सम्मान त्यागने और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होने, गरिमा से रहित ऐसा घृणित कार्य करने के लिए मजबूर करना कोई आसान काम नहीं था। हर उत्कृष्ट योद्धा का अपना एक स्वाभाविक अभिमान होता है। ऐसे अपमान का सामना करने पर कुछ लोग ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन अब देवयानी ने शशांक की इच्छा के प्रति कोई विरोध नहीं दिखाया। इतने सारे लोगों के सामने खुद को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। यह अकल्पनीय था। ये लोग जो शशांक के अधीन थे इस बात से अनजान थे कि उसके पास मोहिनी कीट है। आखिरकार मोहिनी संप्रदाय एक वर्जित नाम था। शशांक खुद भी यह खुलेआम बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसके पास मोहिनी कीट जैसी वर्जित चीज है। देवयानी को अपने आदेशों का इतना आज्ञाकारी देखकर, यहां तक कि इतने लोगों के सामने निर्वस्त्र होने जैसे घोर अपमानजनक कृत्य को भी करते देखकर शशांक को एक विकृत आनंद का अनुभव हुआ। मोहिनी कीट सच में एक अद्भुत चीज थी। इसके साथ वह किसी भी स्त्री को अपने अधीन कर सकता था। देवयानी की ओर देखकर, जो अब निर्वस्त्र होकर उसके चरणों में पड़ी थी, शशांक ने आनंद और अफसोस का मिला जुला भाव महसूस किया। अफसोस इस बात का था कि उसके चरणों में पड़ी स्त्री तन्वी नहीं थी। अगर तन्वी भी इसी तरह निर्वस्त्र होकर उसके चरणों में पड़ी होती तो वह जीवन का सबसे सुखद पल होता। असल में उसे एक बार ऐसा अवसर मिला भी था, तपोवन शिखर पर, जब उसने तन्वी पर मोहिनी कीट का उपयोग किया था। अगर उस छोटे जानवर वनवीर ने सब कुछ बर्बाद न किया होता तो तन्वी बहुत पहले ही उसकी दासी बन चुकी होती। जब शशांक ने मोहिनी कीट से प्रभावित होने के बाद तपोवन शिखर पर तन्वी और वनवीर के मिलन का दृश्य याद किया तो उसकी मुस्कान फिर से ठंडी हो गई। हर बार जब वह उस दृश्य को याद करता तो वह उसके हृदय में एक तेज खंजर की तरह चुभता था। शशांक ने अपने चरणों में गिरी देवयानी को नीचे देखा और उसके हृदय में क्रोध की लहर दौड़ गई। इस पल उसने तन्वी के साथ हुई अपनी सभी विफलताओं और पीड़ा का क्रोध देवयानी पर निकाल दिया। गुप्त क्षेत्र में लगभग 1 महीने तक उड़ान भरने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट आखिरकार घाटी में पहुंच गया। यही जगह होनी चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बादलों से ढकी नीचे की घाटी का मुआयना किया, जंभासुर से मिली यादों के साथ इसकी तुलना की और अंततः पुष्टि की कि वह घाटी जहां जंभासुर ने कुंवर समर, भावना और अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध किया था, वह यही जगह थी। यह पुष्टि करने के बाद कि यही उसकी मंजिल है, श्वेत वस्त्रधारी विराट घाटी की ओर उड़ने ही वाला था कि अचानक उसे नीचे से एक तीव्र युद्ध की हलचल महसूस हुई। यहाँ कोई है। युद्ध की हलचल को महसूस करते हुए विराट रुक गया। वह हैरान था। ऐसा लग रहा था कि कोई उससे पहले ही घाटी में पहुंच चुका था। विराट ने अपनी गुफा दृष्टि को सक्रिय किया और घाटी में झांका। उसकी नजर घने कोहरे को चीरती हुई अंदर के दृश्य को देखने लगी। उसने देखा कि मानव योद्धाओं का एक समूह अंधकार दानवों के एक समूह के साथ भयंकर युद्ध कर रहा था। मानव योद्धाओं की संख्या लगभग 20 थी, जिनका नेतृत्व एक बहते हुए वस्त्र में एक बेहद सुंदर स्त्री कर रही थी, जिसे एक ठंडी और एकांत आभा झलक रही थी। इस स्त्री का सौंदर्य अलौकिक था। उसका चेहरा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। यहां तक कि सुंदर स्त्रियों को देखने का आदी हो चुका विराट भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। इस अद्भुत स्त्री का सौंदर्य किसी भी तरह से तन्वी या स्वरा से कम नहीं था।
श्रवण वर्षा विद्यापीठ में इतने साल बिताने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट अब कुएं का वह अज्ञानी मेंढक नहीं रहा था। वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के महत्वपूर्ण लोगों को पहचानता था। यद्यपि उसने इस स्त्री को पहले नहीं देखा था, लेकिन उसने उसे मोहिनी राणा के रूप में पहचान लिया, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में से एक थी। मोहिनी राणा न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि असाधारण प्रतिभा और शक्ति भी रखती थी, जो उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 9 प्रमुख शक्तियों में से एक राणा परिवार की एक प्रसिद्ध उत्कृष्ट योद्धा बनाती थी। मोहिनी राणा की मारक क्षमता अपार थी। समान स्तर के योद्धाओं के बीच शायद ही उसका कोई प्रतिद्वंद्वी हो। इस समय मोहिनी राणा एक अंधकार दानव से लड़ने के लिए एक सुंदर युवक के साथ मिलकर काम कर रही थी। विराट इस सुंदर युवक से परिचित था। वह कुंवर मानवेंद्र राणा था, जिससे वह श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में संक्षेप में मिला था। कुंवर मानवेंद्र राणा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भी राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक था। राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से 2 उत्कृष्ट योद्धा एक अंधकार दानव के खिलाफ एकजुट हो रहे थे, और युद्ध को देखकर लग रहा था कि उन्हें रत्ती भर भी बढ़त नहीं मिल रही थी। इस अंधकार दानव की शक्ति अकल्पनीय थी। इसके अलावा इस अंधकार दानव का साधना स्तर मोहिनी राणा या कुंवर मानवेंद्र राणा से अधिक नहीं था। दोनों ही अमरलोक के छठे स्तर पर थे। मोहिनी राणा इसे समान स्तर पर नहीं हरा सकती थी, और कुंवर मानवेंद्र राणा के साथ सेना में शामिल होने के बावजूद जो राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक और था, वे अभी भी पलड़ा भारी नहीं कर पा रहे थे। यह अंधकार दानव स्पष्ट रूप से कोई साधारण अंधकार दानव नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ध्यान से देखा, और जब उसने अंधकार दानव का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह अंधकार दानव एक मादा अंधकार दानव थी। विराट ने जंभासुर और असुर राका की आत्माओं की खोज की थी, उनकी यादें प्राप्त की थीं, और तिमिर मंडल का काफी ज्ञान प्राप्त किया था। उसने तुरंत मादा अंधकार दानव की उत्पत्ति को पहचान लिया। यह मादा अंधकार दानव असुर ललिता थी, जो तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक थी और उनके बीच 7वें स्थान पर थी। असुर ललिता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान भी थी। वह तिमिर मंडल के गहन शून्य लोक के एक गुरु असुर अर्कम की शिष्या थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मोहिनी राणा और कुंवर मानवेंद्र राणा जैसे 2 उत्कृष्ट योद्धाओं की संयुक्त शक्ति भी इस अंधकार दानव के खिलाफ रत्ती भर भी बढ़त हासिल नहीं कर पा रही थी। यह पता चला कि यह अंधकार दानव कोई और नहीं बल्कि असुर ललिता थी, जो तिमिर मंडल की प्रसिद्ध उत्कृष्ट योद्धा थी। घाटी में 10 से अधिक अंधकार दानव थे, जो मानव योद्धाओं की संख्या के लगभग आधे थे। हालांकि इस युद्ध में मानव योद्धा पूरी तरह से पछाड़ दिए गए थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि असुर ललिता के अलावा एक और शक्तिशाली अंधकार दानव मानव योद्धाओं की अधिकांश उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति को रोक रहा था। यह अंधकार दानव अमरलोक के 5वें स्तर का अंधकार दानव था, और वह अकेले ही 5वें स्तर के अमरलोक के 5 मानव योद्धाओं के खिलाफ लड़ रहा था। यहां तक कि बढ़त हासिल करने में भी कामयाब रहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ध्यान से अंधकार दानव की जांच की। इस 5वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव की उपस्थिति को पहचानने के बाद विराट भीतर ही भीतर आह भरे बिना नहीं रह सका। उसकी किस्मत सच में असाधारण थी, जो एक के बाद एक अंधकार दानव वंश के इतने सारे उत्कृष्ट योद्धाओं का सामना कर रहा था। यह 5वें स्तर के अमरलोक का अंधकार दानव वास्तव में तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक था, जो उनके बीच 8वें स्थान पर था। असुर तेजस। उससे लड़ने वाले मानव योद्धा भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनमें से एक लंबा दुबला पतला युवक था, जो अपनी शक्ल सूरत से शूरवीर राणा लग रहा था, जो राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक था। असुर तेजस से लड़ने वाले 5 योद्धाओं में फूलों के पैटर्न वाली पोशाक पहने एक सुंदर युवती भी थी। विराट इस युवती से परिचित था। उसने उसे श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में एक बार पहले देखा था। उस समय वह कुंवर मानवेंद्र राणा के साथ थी, और मुझे लगता है कि उसका नाम मीनाक्षी राणा था। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट को तन्वी से पता चला कि मीनाक्षी राणा यद्यपि राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक नहीं थी, असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा रखती थी, जो उसे यकीनन 5 शूरवीरों के बाहर राणा परिवार की सबसे प्रतिभाशाली युवा योद्धा बनाती थी। इसके अलावा मीनाक्षी राणा की पहचान भी काफी उल्लेखनीय थी। वह राणा परिवार के एक गुरु माधव राणा की बेटी थी। घाटी में स्थिति को देखते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए विचार किया। घाटी में चल रहे युद्ध को देखते हुए राणा परिवार के योद्धाओं की स्थिति संभवतः बहुत प्रतिकूल थी। मोहिनी राणा और कुंवर मानवेंद्र राणा, 2 सबसे मजबूत योद्धाओं को असुर ललिता ने रोक रखा था। शूरवीर राणा, मीनाक्षी राणा और अमरलोक के 5वें स्तर के अन्य 5 योद्धाओं को असुर तेजस ने दबा रखा था। बाकी योद्धा, यद्यपि सभी राणा परिवार के संभ्रांत थे, वे स्पष्ट रूप से असुर ललिता के नेतृत्व वाले अंधकार दानव वंश के साधारण सदस्य नहीं थे। हालांकि ये अंधकार दानव वंश के सदस्य असुर राका जैसे तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों की तुलना में बहुत कमजोर थे, फिर भी वे अमरलोक के 4थे स्तर के साधारण अंधकार दानव वंश के सदस्यों की तुलना में बहुत बेहतर थे। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, राणा परिवार के कई योद्धा अंधकार दानवों के हमलों का शिकार हो चुके थे। उनकी मृत्यु के साथ राणा परिवार के योद्धाओं की स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस डर से ऐसा लग रहा था कि जल्द ही ये राणा परिवार के योद्धा असुर ललिता और असुर तेजस के नेतृत्व वाले अंधकार दानवों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे। घाटी में तेजी से गंभीर होती स्थिति को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए विचार किया। यद्यपि वह राणा परिवार से परिचित नहीं था और दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों के बीच राणा परिवार को युद्ध का एक कट्टर समर्थक नहीं माना जाता था, बल्कि तटस्थता की ओर झुकाव था। वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने वाले नहीं थे। इसके अलावा घाटी में योद्धा अंधकार दानवों के खिलाफ लड़ रहे थे। केवल इसी कारण से वह मूक दर्शक बनकर खड़ा नहीं रह सकता था। अपना निर्णय लेने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत एक बड़ा धनुष निकाला, एक बाण चढ़ाया और पवन देव बाण विद्या को उजागर करते हुए अमरलोक के 4थे स्तर के एक अंधकार दानव पर बाण चला दिया। विराट ने 2 अंधकार दानव संतों असुर ललिता और असुर तेजस पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय 4थे स्तर के अमरलोक के अंधकार दानवों को निशाना बनाया। यह इसलिए था क्योंकि पवन देव बाण विद्या के 6ठे खंड की शक्ति असुर ललिता और असुर तेजस जैसे विशेषज्ञों के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर वह असुर ललिता और असुर तेजस को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो उसे अपने बाण के साथ एक उच्च स्तरीय दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज संलग्न करना होगा। यद्यपि विराट मदद करना चाहता था, वह अपने बहुत सारे त्रुप के पत्ते प्रकट नहीं करना चाहता था। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी। जैसे ही विराट का बाण छूटा, अमरलोक के 4थे स्तर के अंधकार दानव की छाती में एक बड़ा छेद हो गया। उससे लड़ने वाले मानव योद्धा ने अवसर का लाभ उठाया और एक ही तलवार के वार से अंधकार दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट के अचानक प्रकट होने से घाटी में लड़ रहे दोनों पक्ष तुरंत सतर्क हो गए। कौन है वहां? असुर ललिता ने सदमे और क्रोध में चिल्लाकर पूछा।
ठीक उसी समय जब उनका अंधकार दानव वंश जीत हासिल करने ही वाला था, इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने गुप्त रूप से एक छिपकर हमला किया था। इसके अलावा उस बाण की शक्ति को देखते हुए यह पौराणिक प्रसिद्ध पवन देव बाण विद्या लग रही थी। शु असुर ललिता के प्रश्न का उत्तर एक और अविश्वसनीय रूप से तेज प्रकाश की रेखा द्वारा दिया गया। प्रकाश की इस रेखा ने अमरलोक के चौथे स्तर के एक और अंधकार दानव वंश के सदस्य को मारा, जिससे उसमें एक बार फिर एक बड़ा छेद हो गया। यह देखकर मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा, शूरवीर राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धा बहुत खुश हुए। उनके सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा एक शक्तिशाली सहयोगी प्रकट हुआ था, और इसके अलावा एक मास्टर धनुर्धर जिसने पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल की थी। यह निस्संदेह उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। शू 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 घाटी के ऊपर से एक के बाद एक प्रकाश की रेखा नीचे की ओर आई। प्रत्येक प्रकाश की रेखा ने अमरलोक के चौथे स्तर के एक अंधकार दानव को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अमरलोक के चौथे स्तर के कुछ अंधकार दानव उन प्रकाश की धाराओं द्वारा मौके पर ही मारे भी गए। जैसे जैसे अमरलोक के चौथे स्तर के इन अंधकार दानवों को बार बार गंभीर रूप से घायल किया गया या यहां तक कि मार दिया गया, घाटी में स्थिति धीरे धीरे फिर से इंसानों के पक्ष में झुकने लगी। घाटी के ऊपर लगातार 5 बाण चलाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट रुक गया। उसने एक पुनः शक्ति गोली निकाली और अपने समाप्त हो चुके सच्चे सार को बहाल करने के लिए उसे निगल लिया। यद्यपि पवन देव बाण विद्या के छठे खंड की शक्ति अपार थी, सच्चे सार की इसकी खपत भी उतनी ही गंभीर थी। उसके निर्मल अवतार ने हाल ही में अष्टम विपत्ति लोक को पार किया था, और उसके लिए पवन देव बाण विद्या के इस स्तर का उपयोग करना अभी भी काफी श्रम साध्य था। इसके अलावा इस खतरनाक वातावरण में श्वेत वस्त्रधारी विराट ठीक होने की कोशिश करने से पहले अपने सच्चे सार को पूरी तरह से समाप्त होने देने की हिम्मत नहीं कर सका। यदि उसने ऐसा किया तो किसी आपात स्थिति की स्थिति में उसके शरीर में सच्चे सार के बिना उसकी स्थिति अत्यंत खतरनाक होगी। पुनः शक्ति गोली निकलने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट के शरीर में सच्चा सार तेजी से ठीक होने लगा। ठीक उसी समय जब श्वेत वस्त्रधारी विराट अंधकार दानवों को मारने के लिए अपनी पवन देव बाण विद्या का उपयोग जारी रखने वाला था, उसे अचानक दूर क्षितिज पर दर्जनों आभाएं दिखाई दी। इन आभाओं को महसूस करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट चौंक गया। उसने उस दिशा में देखने के लिए मुड़कर देखा और दर्जनों आकृतियों को तेजी से आते हुए देखा। इस समूह का नेता रेशमी वस्त्र में एक सुंदर युवक था। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने युवक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसके भाव तुरंत ठंडे हो गए। यह युवक कोई और नहीं बल्कि शशांक था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस दुष्ट का यहां सामना होगा। किस्मत का क्या खेल है। हालांकि जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने देखा कि देवयानी भी शशांक के समूह में थी, तो वह तुरंत समझ गया कि शशांक यहां क्यों था। संभवतः देवयानी ने उसे घाटी की स्थिति के बारे में बताया होगा। हालांकि देवयानी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। शशांक के प्रति उसका रवैया अत्यंत विनम्र, यहां तक कि नीच था। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भौहें सिकोड़ ली। यद्यपि वह देवयानी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि वह एक उत्कृष्ट योद्धा थी जो श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में रही थी। उसके जैसी उत्कृष्ट योद्धा में एक निश्चित अभिमान होना चाहिए था। यद्यपि शशांक श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सिंघानिया परिवार का युवा मालिक था और उसकी हैसियत काफी उच्च थी, देवयानी को उसके साथ इस तरह की गुलामी से पेश नहीं आना चाहिए था। यह अत्यधिक संभव था कि देवयानी को शशांक ने मोहिनी कीट, एक प्रकार का जहर का उपयोग करके नियंत्रित किया हो। यह सोचकर विराट की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वह हरामी शशांक सच में मरने के लायक था। अब उसके पास मोहिनी कीट जैसी शातिर विधि थी। जब तक वह जीवित था, कौन जानता था कि वह भविष्य में कितनी महिलाओं को जहर देगा। इस समय शशांक को खत्म करने का विराट का संकल्प और भी मजबूत हो गया। शशांक, गौरव, देवयानी, शौनक और अन्य लोगों को तेजी से आते देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए विचार किया। फिर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए एक छलावर्ण ताबीज निकाला। शशांक पहले ही अमरलोक के छठे स्तर को पार कर चुका था, और इसके अलावा वह शमशेर का बेटा था जिसके पास अनगिनत खजाने थे। उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। उसे मारने के लिए उसे सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा घाटी वर्तमान में असुर ललिता, असुर तेजस और अन्य अंधकार दानवों के साथ साथ मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा, शूरवीर राणा, मीनाक्षी राणा और अन्य योद्धाओं से भरी हुई थी। यह शशांक को मारने का अच्छा समय नहीं था। उसे अभी के लिए छुपकर रहना चाहिए, स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और धीरे धीरे अवसर की तलाश करनी चाहिए। शशांक, गौरव, देवयानी और शौनक तेजी से घाटी के ऊपर आ गए। हम्मा, क्या हो रहा है? इस घाटी में इतनी तीव्र युद्ध की हलचल कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पहले ही यहां आ गया हो? शौनक ने घाटी से उठने वाली तीव्र हलचल को महसूस करते हुए आश्चर्य में कहा। देवयानी, क्या तुमने किसी और को इस घाटी में जो हुआ उसके बारे में बताया है? शशांक ने घाटी में तीव्र हलचल महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ लीं और देवयानी से पूछने के लिए मुड़ा। स्वामी, मैंने इस बारे में केवल आपको बताया है, मैंने किसी और को नहीं बताया है। देवयानी ने जल्दी से उत्तर दिया। हालांकि मेरे अलावा कुंवर समर, भावना और अन्य लोग भी इस घाटी की स्थिति के बारे में जानते हैं। शायद वे ही हैं जिन्होंने जानकारी लीक की है। कुंवर समर, भावना? यह सुनकर शशांक ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी भी जीवित हों? ये दासी भी नहीं जानती, देवयानी ने सम्मानपूर्वक कहा। कुंवर समर काफी मजबूत है, यह संभव है कि वह जंभासुर के हमलों से बच गया हो। देवयानी के शब्द सुनकर शशांक गहरी सोच में पड़ गया। युवा मालिक, क्या हमें नीचे जाकर स्थिति की जांच करनी चाहिए? शौनक ने सावधानी से पूछा। चुप रहो, शशांक ने उसे ठंडी नजर से देखा और डांटा। ये बेवकूफ, इसका दिमाग पूरी तरह से सुअर का है। इस घाटी से उठने वाली युद्ध की हलचल भयानक है। युद्ध में शामिल दोनों पक्ष निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। उससे भी बढ़कर प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से अधिक थी। जब यह सब स्पष्ट रहा तो जल्दबाजी में भागना केवल आत्महत्या होगी। लेकिन शशांक इतनी आसानी से जाने को तैयार नहीं था। देवयानी के अनुसार इस घाटी में अत्यंत समृद्ध और मूल्यवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। अगर वह इन जड़ी बूटियों को प्राप्त कर सकता तो उसकी साधना में निश्चित रूप से काफी सुधार होगा। इतने जबरदस्त अवसर का सामना करते हुए वह इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ सकता था? जैसे ही शशांक झिझका, अचानक नीचे की घाटी से एक आकृति ऊपर उड़ी, घने कोहरे को चीरती हुई। यह आकृति एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। जब शशांक ने इस आकृति को देखा तो वह चौंक गया और यह कहे बिना नहीं रह सका। असुर ललिता! उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस घाटी में जो लड़ रहा था वह वास्तव में असुर ललिता थी, जो तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में 7वें स्थान पर थी। शशांक और अन्य लोगों को देखकर असुर ललिता भी हैरान रह गई। उसके ऊपर दौड़ने का उद्देश्य उस व्यक्ति को खोजना था जिसने उस पर गुप्त रूप से गोली चलाई थी। अन्यथा यदि यह रहस्यमय व्यक्ति छाया में छिपा रहा, लगातार पवन देव बाण विद्या को उजागर करता रहा, तो उसके अंधकार दानव वंश की एक बड़ी संख्या भी उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन जब वह ऊपर दौड़ी तो उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऊपर का व्यक्ति वास्तव में शशांक था।
जैसे ही असुर ललिता ऊपर दौड़ी, एक और आकृति उसके पीछे आई, जो घने कोहरे से होते हुए घाटी से बाहर निकली। इस बार यह मोहिनी राणा थी। मोहिनी राणा को डर था कि जिसने गुप्त रूप से उसकी मदद की थी, वह असुर ललिता के जहर का शिकार हो जाएगा। इसलिए जब उसने असुर ललिता को ऊपर दौड़ते हुए देखा, तो वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। साथी साधक शशांक! मोहिनी राणा हैरान रह गई जब उसने देखा कि घाटी के ऊपर का व्यक्ति शशांक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उसकी मदद के लिए आया था, वह शशांक होगा। हालांकि यद्यपि शशांक श्रवण वर्षा के 6 ज्ञानियों में से एक था और उसके पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, उसने कभी नहीं सुना था कि उसने पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल की है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह एक गुप्त कौशल था जिसकी उसने साधना की थी, लेकिन इसे इतने समय तक नहीं दिखाया था? इस पल मोहिनी राणा ने मान लिया कि जिसने उसकी मदद करने के लिए पवन देव बाण विद्या का इस्तेमाल किया था, वह शशांक था। उसे क्या पता था कि जिसने उनकी मदद की थी, वह कोई और था। जैसे ही असुर ललिता और मोहिनी राणा ऊपर दौड़े, असुर तेजस, कुंवर मानवेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा, शूरवीर राणा और अंधकार दानव वंश और राणा परिवार के अन्य योद्धा भी ऊपर दौड़े। चलो चलें! असुर ललिता ने शशांक और अन्य लोगों को देखा, अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया। राणा परिवार के योद्धाओं के खिलाफ वे अब काफी नुकसान में थे। अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ से इतने सारे योद्धाओं के आने से, लड़ाई जारी रखने से अंधकार दानव वंश के पक्ष में केवल हताहतों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए इस समय असुर ललिता ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का आदेश दिया। यद्यपि सिंघानिया परिवार ने अंधकार दानव वंश के साथ साठगांठ की थी, यह तथ्य अंधकार दानव वंश के हर सदस्य को ज्ञात नहीं था। वास्तव में कई अंधकार दानवों को इसके बारे में पता नहीं था। अन्यथा यदि बड़ी संख्या में अंधकार दानवों को पता होता, तो सिंघानिया परिवार के लिए सच्चाई को छिपाना मुश्किल होता। आखिरकार जबकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल तिमिर मंडल के खिलाफ अपने संघर्ष में नुकसान में था, यह पूरी तरह से तिमिर मंडल के बारे में खुफिया जानकारी के बिना नहीं था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अभी भी तिमिर मंडल के भीतर कई जासूस थे। इसके अलावा भले ही असुर ललिता जानती हो कि शशांक अंधकार दानव वंश के लिए एक जासूस था, वह उसे इन परिस्थितियों में सीधे बेनकाब नहीं करेगी, जब तक कि उसे भरोसा न हो कि वह मोहिनी राणा सहित राणा परिवार के सभी योद्धाओं को मार सकती है। अन्यथा एक बार जब यह खबर लीक हो जाती, तो सिंघानिया परिवार का जासूस बेकार हो जाता। यद्यपि अंधकार दानव वंश के पास दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर अनगिनत जासूस थे, लेकिन सिंघानिया परिवार के कैलिबर के जासूसों की संख्या सीमित थी। वे इस स्तर के जासूसों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मोहिनी राणा और उनके समूह ने असुर ललिता, असुर तेजस और अन्य अंधकार दानवों के पीछे हटने का पीछा नहीं किया। इन अंधकार दानवों को खदेड़ने में सक्षम होना पहले से ही एक आशीर्वाद था। उन्होंने उन्हें मिटाने की ऐसी आशा भी नहीं पाले रखी थी। साथी साधक शशांक, पहले आपकी मदद के लिए धन्यवाद। असुर ललिता, असुर तेजस और अन्य अंधकार दानवों के पीछे हटने के बाद मोहिनी राणा ने शशांक को प्रणाम किया और अपना आभार व्यक्त किया। मोहिनी राणा के शब्द सुनकर शशांक हैरान रह गया। उसने मदद की? उसने कब मदद की? वह अभी यहां पहुंचा था और उसे यह भी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। उसने कब सहायता की पेशकश की? यद्यपि शशांक चकित था, वह बाहर से शांत रहा, एक हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन वापस किया और कहा, मिस राणा, आप बहुत दयालु हैं। हम सभी साथी इंसान हैं, हमें यही करना चाहिए। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मोहिनी राणा के व्यवहार को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसने उसे गलत समझा था। हालांकि यह गलतफहमी स्पष्ट रूप से उसके लिए फायदेमंद थी, तो इससे इनकार क्यों करें? मोहिनी राणा दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में तन्वी से कम सुंदर नहीं थी। ऐसी सुंदरता को पाना जीवन में एक बड़ा आनंद होगा। यह उपलब्धि तन्वी पर विजय प्राप्त करने से कम संतोषजनक नहीं होगी। अतीत में शशांक ने कभी भी मोहिनी राणा पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की होगी। मोहिनी राणा तन्वी की तरह नहीं थी। तन्वी कोमल और दयालु थी, उसे नाराज करने के भी परिणाम नहीं होंगे। लेकिन मोहिनी राणा एक ठंडी, निर्णायक और यहां तक कि क्रूर सुंदरता थी। कम ही लोग उसे उकसाने की हिम्मत करते थे और उनका अंत अच्छा होता था। यह महिला एक सच्ची महिला दानव थी। यहां तक कि माधव राणा जैसा एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो राणा परिवार के 5 शूरवीरों का नेता था, उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था। किसी और की तो बात ही छोड़ दें। यद्यपि शशांक कामुक था, वह इतना मूर्ख नहीं था कि उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग थी। अपने हाथों में मोहिनी कीट के साथ शशांक ने किसी भी महिला पर हाथ डालने की हिम्मत की। इसके अलावा वह मोहिनी राणा जैसी ठंडी सुंदरता में और भी अधिक रुचि रखता था, क्योंकि इस तरह की बर्फीली सुंदरता पर विजय प्राप्त करना अन्य महिलाओं पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक संतोषजनक था। देवयानी की तरह एक बर्फीली सुंदरता मोहिनी राणा के उसके चरणों में नग्न रेंगने के विचार ने शशांक को उत्तेजना से भर दिया। हालांकि यद्यपि शशांक मोहिनी राणा की लालसा रखता था, लेकिन उसने इतने सारे लोगों के सामने मोहिनी कीट को छोड़ने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि उसे भरोसा न हो कि वह मोहिनी राणा को छोड़कर सभी योद्धाओं को मार सकता है। खबर लीक होने पर वह गहरी मुसीबत में होगा। यद्यपि वह सिंघानिया परिवार का युवा मालिक था, उसने खुलेआम राणा परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अगर वह मोहिनी राणा को अपने अधीन करना चाहता था, तो उसे बाद में उससे निपटने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजना होगा। अगर वह मोहिनी राणा को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है, तो संभवतः भविष्य में पूरे राणा परिवार पर उसका कुछ नियंत्रण होगा, क्योंकि मोहिनी राणा की प्रतिभा के साथ राणा परिवार में उसकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं होगी। अगर मोहिनी राणा भविष्य में राणा परिवार की मुखिया बन सकती है, तो यह मोहिनी राणा के माध्यम से पूरे राणा परिवार को नियंत्रित करने के बराबर होगा। यह सोचकर शशांक उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर इस मोहिनी कीट का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो यह न केवल बड़ी संख्या में सुंदरियों को वश में कर सकता है, बल्कि उसे एक विशाल शक्ति को नियंत्रित करने और महान शक्ति रखने की भी अनुमति दे सकता है। कुछ सुखद बातचीत के बाद मोहिनी राणा ने शशांक को उनकी मदद के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसे और उसके साथियों को घाटी में प्रवेश करने और उसके खजाने का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण पर शशांक बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बर्फीली सुंदरता उसके प्रति इतनी दयालु होगी। इससे उसे मोहिनी राणा के करीब आने का एक सही मौका मिला। इस तरह के अवसर के साथ उसके लिए बाद में उस पर अपनी चाल चलना बहुत आसान हो जाएगा। शशांक, गौरव, देवयानी, शौनक और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए मोहिनी राणा और राणा परिवार के अन्य सदस्यों के पीछे पीछे घाटी में प्रवेश कर गया, ताकि वे अपनी खोज शुरू कर सकें। छाया में छिपे श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह देखा और शशांक की बेशर्मी को भीतर ही भीतर कोसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से विकसित होंगी। उसकी पहले की सहायता ने अप्रत्याशित परिस्थितियों की एक श्रृंखला के माध्यम से शशांक को स्थिति का फायदा उठाने की अनुमति दी थी, जिससे मोहिनी राणा को यह गलत विश्वास हो गया था कि शशांक ने उनकी मदद की है। स्थिति विराट की उम्मीदों से परे बढ़ गई थी।
क्या उसे खुद को प्रकट करना चाहिए और शशांक के झूठ को बेनकाब करना चाहिए? विराट ने एक पल के लिए विचार किया, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। वह राणा परिवार के योद्धाओं के बारे में बहुत कम जानता था, जिसमें मोहिनी राणा और कुंवर मानवेंद्र राणा शामिल थे। वह उनके चरित्र को नहीं जानता था। अगर वह खुद को प्रकट करता तो वे उस पर विश्वास करेंगे या नहीं, यह अनिश्चित था। इसके अलावा भले ही वे उस पर विश्वास करते, यह कहना मुश्किल था कि वे शशांक के खिलाफ हो जाएंगे या नहीं। आखिरकार शशांक श्रवणवर्षा विद्यापीठ के सिंघानिया परिवार का युवा मालिक था, जो एक असाधारण हैसियत वाला व्यक्ति था। उन्हें धोखा देने जैसे छोटे मामले के लिए उनके शशांक के खिलाफ होने की संभावना बहुत कम थी। कुछ विचार करने के बाद विराट ने अंततः छिपे रहने और स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। सफेद कपड़ों में सजे विराट चुपचाप घाटी में खिसक गया। मोहिनी राणा और शशांक के पीछे पीछे उनकी हरकतों को चुपचाप देख रहा था। इस दौरान उसने घाटी की स्थिति को ध्यान से देखा। कुछ जांच के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पाया कि घाटी वास्तव में पन्ना मज्जा संजीवनी और विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। इसके अलावा ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उच्च गुणवत्ता वाली थीं, जिनमें से अधिकांश कम से कम अमर स्तर की थीं। उनमें से कुछ तो आधे कदम के गहन शून्य स्तर तक भी पहुंच गए थे। इतनी सारी दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के मुंह में पानी आ गया। इतनी सारी दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का मूल्य बस अथाह था। अगर वह इन दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुनकर जुबैदा को दे दे तो वह शायद बहुत खुश होगी। जुबैदा को वर्तमान में अमर स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इन उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, और तलवार संप्रदाय में अभी भी उच्च श्रेणी की अमर स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की अपेक्षाकृत कमी है। यद्यपि तलवार संप्रदाय वर्तमान में बहुत सारे क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें नवधारा महाद्वीप, शून्य समाधि महाद्वीप, श्वेत हिम महाद्वीप, मंगल महाद्वीप, जल तत्व महाद्वीप और यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप भी शामिल हैं। इसमें से अधिकांश अब तलवार संप्रदाय के हाथों में पड़ गया है। हालांकि तलवार संप्रदाय द्वारा नियंत्रित अधिकांश क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न स्तर के हैं। इन क्षेत्रों में सबसे अच्छा पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप है, लेकिन पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की स्थितियों के साथ भी इसके द्वारा उत्पादित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मुख्य रूप से महाविपत्ति स्तर पर हैं, बहुत कम अमर स्तर तक पहुंचती हैं। यद्यपि विराट इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अद्भुत तारों की रोशनी को अवशोषित करने और उन्हें उन्नत करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर भेज सकता था, उनका प्रारंभिक स्तर बहुत कम था, जिससे सुधार की उनकी क्षमता सीमित हो गई। इसलिए उन्नत होने के बाद भी उनके लिए बहुत उच्च स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। उनकी क्षमता के साथ निम्न श्रेणी के अमर स्तर तक पहुंचना पूर्ण सीमा होगी। वर्तमान में जुबैदा दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से अमर स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए शालिनी पर निर्भर है। लेकिन अगर तलवार संप्रदाय इस घाटी को नियंत्रित करता है और भीतर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करता है, तो जुबैदा के पास संभवतः काफी समय तक गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा घाटी का वातावरण असाधारण रूप से अनुकूल है, जो इसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती के लिए एक मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए आदर्श बनाता है। दुर्भाग्य से, जबकि विराट का विचार आकर्षक था, इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। अभी वह अपनी आंखों के ठीक सामने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देख भी नहीं सकता था। घाटी को तलवार संप्रदाय के औषधीय क्षेत्र में बदलने की तो बात ही छोड़ दें, वह वर्तमान में अपनी उपस्थिति छिपा रहा था। मोहिनी राणा और शशांक के पास छिप रहा था। अगर उसने कोई चाल नहीं चली तो उन्हें उसका पता नहीं चलेगा। हालांकि अगर वह इन जड़ी बूटियों को चुनता है तो वे कुछ गड़बड़ देख सकते हैं। आखिरकार शशांक और मोहिनी राणा कमजोर नहीं थे, वे अमरलोक के छठे स्तर के उत्कृष्ट योद्धा थे। इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल बेबस होकर देख सकता था, क्योंकि वे दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसकी उंगलियों से फिसलकर अन्य योद्धाओं की जेब में चली गईं। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को लगा कि उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। ये क्या है? ठीक उसी समय जब हर कोई घाटी में खोज कर रहा था और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, अचानक एक आवाज गूंजी। वरिष्ठ बहन मोहिनी, यहाँ एक गुफा है। आवाज ने मोहिनी राणा को पुकारा। यह सुनकर मोहिनी राणा तुरंत वहां गई। कनिष्ठ भाई शूरवीर, क्या हुआ? मोहिनी राणा ने पास आते हुए पूछा। वरिष्ठ बहन मोहिनी, देखिए, यहाँ एक गुफा है। शूरवीर राणा ने घने पेड़ों और उगी हुई घास के बीच छिपी एक पहाड़ की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। यह गुफा एक बहुत ही असाधारण आभा बिखेरती हुई प्रतीत होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके अंदर कोई खजाना छिपा है। शूरवीर राणा के शब्द सुनकर मोहिनी राणा ने उस दिशा में देखा और वास्तव में घने पेड़ों और उगी हुई घास के बीच उस पहाड़ की दीवार पर एक गुफा का प्रवेश द्वार धुंधला दिखाई दे रहा था। यह प्रवेश द्वार बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। अगर कोई ध्यान से न खोजे तो इसे आसानी से याद किया जा सकता था। मोहिनी राणा ने उगी हुई घास और पेड़ों को एक तरफ धकेल दिया और गुफा की ओर चल दी। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने वास्तव में इसकी गहराई से निकलने वाली एक असाधारण आभा को महसूस किया। यह गुफा वास्तव में काफी उल्लेखनीय है। मोहिनी राणा ने सिर हिलाया। वरिष्ठ बहन मोहिनी, क्या हम अंदर जाकर एक नजर डालें? शूरवीर राणा ने पूछा। शूरवीर राणा के शब्द सुनकर मोहिनी राणा थोड़ी झिझकी। गुफा बेहद गहरी लग रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अंदर कोई खतरा है। ठीक उसी समय जब मोहिनी राणा विचार कर रही थी, अन्य योद्धा चारों ओर इकट्ठा हो गए। मिस राणा, क्या हुआ? शशांक ने मोहिनी राणा की ओर देखते हुए पूछा। कनिष्ठ भाई शूरवीर ने यहाँ एक गुफा खोजी है। मोहिनी राणा ने गुफा की ओर इशारा किया। यह गुफा एक बहुत ही असाधारण आभा बिखेरती हुई प्रतीत होती है। यह बहुत संभव है कि अंदर कुछ खजाना छिपा हो। मिस राणा, क्यों ना हम अंदर जाएं और एक साथ इसका पता लगाएं? शशांक ने गुफा की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और वह मोहिनी राणा की ओर मुड़ा। ठीक है। मोहिनी राणा ने सहमति में सिर हिलाया। वह गुफा का पता लगाने के लिए प्रवेश करने के बारे में झिझक रही थी, लेकिन अब जब शशांक ने इसे उठाया था तो वह मना नहीं कर सकती थी। यह गुफा गहरी और अप्रत्याशित है। मुझे नहीं पता कि अंदर कोई खतरा है या नहीं। मुझे आगे जाने दें और मिस राणा के लिए रास्ता खोजने दें, शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ उसने अपना हाथ हिलाया और गौरव, देवयानी, शौनक और अन्य लोगों से कहा, चलो अंदर चलते हैं। फिर उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धाओं के समूह का नेतृत्व किया और पहले गुफा में प्रवेश किया। यह शशांक कितना अशिष्ट है। यह गुफा स्पष्ट रूप से वरिष्ठ भाई शूरवीर द्वारा पहले खोजी गई थी, फिर भी वह पहले अंदर भाग गया। यह देखकर मीनाक्षी राणा ने अपनी नाक सिकोड़ी, खर्राटे लिए और बहुत असंतोष के साथ कहा, बहन मीनाक्षी, जाने दो। साथी साधक शशांक ने अंधकार दानव वंश को पीछे हटाते हुए पहले हमारी मदद की थी। मोहिनी राणा ने अपना हाथ हिलाया और कहा। यद्यपि शशांक के कार्य कुछ हद तक अनुचित थे,
वे अंधकार दानव वंश को खदेड़ने में उसकी मदद की तुलना में कुछ भी नहीं थे। उसने पहले मदद की या नहीं, यह एक और मामला है। मीनाक्षी राणा ने खुशी से कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि शशांक पवन देव बाण विद्या जानता है। साथ ही साधक शशांक और उनके समूह के अलावा हमने घाटी के ऊपर किसी और को नहीं देखा। उनके अलावा और कौन हो सकता है? मोहिनी राणा ने कहा। बहन मीनाक्षी, आइए इस पर ध्यान न दें। मोहिनी राणा के शब्द सुनकर मीनाक्षी राणा ने कुछ और नहीं कहा। फिर मोहिनी राणा ने राणा परिवार के योद्धाओं के समूह का गुफा में नेतृत्व किया। छाया में छिपे श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सभी के गुफा में प्रवेश करने के बाद राहत की एक लंबी सांस ली। बाकी सभी गुफा में प्रवेश कर गए, उसे घाटी में अकेला छोड़ गए। उसे अब पहले की तरह सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुनने में संकोच कर रहा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट गुफा में दूसरों के पीछे नहीं गया। उसने घाटी में छानबीन शुरू कर दी, प्रत्येक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को इकट्ठा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि गुफा में कौन से खजाने छिपे थे, लेकिन अगर उसने किया भी तो उसे अभी के लिए कोई परवाह नहीं थी। वह पहले दिखाई देने वाले लाभों को सुरक्षित करना चाहता था। हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 के बराबर है, केवल वही मूल्यवान है जो हाथ में है। गुफा के अंदर शशांक, गौरव, देवयानी, शौनक और अन्य योद्धा सावधानी से गुफा में गहराई तक गए। प्रवेश द्वार संकीर्ण था, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते गए उतना ही विशाल होता गया। यहां तक कि शशांक भी इस अज्ञात गुफा के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। समूह लगभग 1 घंटे तक गुफा से होकर चला। वह क्या है? गौरव अचानक रुक गया, आश्चर्य के भाव के साथ आगे घूरते हुए। यह सुनकर अन्य लोगों ने उसकी टकटकी का अनुसरण किया और आगे मार्ग में एक अविश्वसनीय रूप से अजीब फूल उगता देखा। यह अजीब फूल लगभग 6 या 7 गज लंबा था, जो तेज कांटों से ढका हुआ था। इसके पत्ते भी बहुत बड़े थे, प्रत्येक आकार में लगभग 10 गज के थे। शशांक ने थोड़ी देर के लिए अजीब फूल की जांच की, फिर गहरी सोच में पड़ गया। उसने पहले कभी यह अजीब फूल नहीं देखा था, न ही उसने कभी किसी प्राचीन ग्रंथ में इसका कोई वर्णन देखा था। गौरव, क्या तुम जानते हो कि यह अजीब फूल क्या है? शशांक ने गौरव की ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। यह सुनकर गौरव ने सिर हिलाया। मैंने पहले कभी ऐसा अजीब फूल नहीं देखा है। गौरव के शब्द सुनकर शशांक एक पल के लिए झिझका, फिर शौनक की ओर मुड़ा और कहा, शौनक, जाओ और इस अजीब फूल को काट दो। शशांक उस चीज के बारे में सतर्क रहा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यह युवा मालिक। शशांक के शब्द सुनकर शौनक झिझक गया। इस अजीब फूल ने उसे बेचैनी की एक स्पष्ट भावना दी। यह शायद कोई अच्छी बात नहीं थी। वह अज्ञात से काफी डरता था। अब शशांक वास्तव में उसे इस अजीब फूल को काटने का आदेश दे रहा था, और शौनक स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था। क्या शौनक, क्या तुम अपने जूतों के लिए बहुत बड़े हो गए हो? तुम मेरे आदेशों की अवहेलना करने की भी हिम्मत करते हो? शौनक की झिझक देखकर शशांक का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह शौनक के हालिया व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था। इसलिए इस तरह के एक खतरनाक मिशन के लिए उसने स्वाभाविक रूप से सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में सोचा वह शौनक था। युवा मालिक, इस अधीनस्थ की हिम्मत नहीं है। शशांक के शब्द सुनकर शौनक के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया और उसने डर के भाव से कहा, चूंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? शशांक ने उसे घूरते हुए चिल्लाकर कहा, वहां जाओ और उस अजीब फूल को काट दो। जी युवा मालिक। यह सुनकर शौनक ने गहरी सांस ली और अंततः केवल सहमत हो सका। वह शशांक के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर उसने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की तो उसका भाग्य बिल्कुल दयनीय होगा। शौनक ने अजीब फूल को देखा, केवल अपना हथियार निकाल सका और खुद को स्टील कर लिया। उसकी ओर चला गया। शौनक अजीब फूल तक पहुंचा, अपनी लंबी तलवार घुमाई और उस पर वार किया। हालांकि इससे पहले कि उसकी लंबी तलवार अजीब फूल से टकरा पाती, यह अचानक हिल गया। विशाल फूल पानी के कुंड जितना बड़ा अचानक नीचे झुक गया, जिसने शौनक को अपनी चपेट में ले लिया। आह युवा मालिक, मुझे बचाओ। जैसे ही विशाल फूल ने शौनक के शरीर को ढक लिया, उसके भीतर से एक भेदी चीख उठी। 1 दर्जन सांसों के बाद विशाल फूल फिर से उठ गया। शौनक पतली हवा में गायब हो गया था। फूल के अंदर वे अभी भी कुछ कटे हुए अंगों और मांस के टुकड़ों को देख सकते थे। महज 1 दर्जन सांसों में अमरलोक के तीसरे स्तर के योद्धा शौनक को इस अजीब फूल ने निगल लिया था। यह देखकर हर किसी के दिल में दहशत दौड़ गई। कितना भयानक फूल! यहां तक कि शशांक के भाव भी थोड़े बदल गए। युवा मालिक, अब हम क्या करें? गौरव ने शशांक से झिझकते हुए पूछा। चलो अभी के लिए यहीं प्रतीक्षा करें। शशांक ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, जब राणा परिवार के योद्धा आएंगे तो हम फिर से बात करेंगे। गुफा में सबसे पहले प्रवेश करने का उसका प्रारंभिक कारण मोहिनी राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धाओं के लिए आगे की खोज करना नहीं था, बल्कि भीतर के खजाने और अवसरों को हथियाना था। हालांकि अब आधे रास्ते में इस अजीब फूल का सामना करते हुए वह अकेले ऐसे खतरे का सामना नहीं करना चाहता था। उसने अभी तक इस अजीब फूल की असली प्रकृति का निर्धारण नहीं किया था। हालांकि इस अजीब फूल ने शौनक जैसे अमरलोक के तीसरे स्तर के योद्धा को एक ही झटके में निगल लिया था, जिससे पता चलता था कि इसकी शक्ति काफी थी। यद्यपि उसके आदेश के तहत अभी भी कई लोग थे, शशांक फूल की शक्ति का परीक्षण करने में अपनी बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह इस परेशानी को राणा परिवार के योद्धाओं पर छोड़ देगा। इस तरह वह अपनी ऊर्जा बचाएगा। युवा मालिक बुद्धिमान है, गौरव ने यह सुनकर खुशामद करते हुए कहा। शशांक का निर्णय निस्संदेह सबसे सही था। इस दृष्टिकोण ने उसके अपने जोखिम और उसके बलों के नुकसान दोनों को कम कर दिया। एक प्याला चाय पीने जितना समय तक प्रतीक्षा करने के बाद शशांक, गौरव, देवयानी और अन्य लोग राणा परिवार के योद्धाओं के एक समूह के साथ आए। साथ ही साधक शशांक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहिनी राणा ने शशांक और उसके समूह को झिझकते हुए देखकर उत्सुकता से पूछा। मिस राणा, हमारा सामना एक अजीब फूल से हुआ है। हमारी सीमित ताकत के साथ हमें डर है कि हम इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए हम इससे निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, शशांक ने कहा। एक अजीब फूल? मोहिनी राणा हैरान रह गई। उसने आगे के मार्ग की ओर देखा और वहां एक अत्यंत अजीब फूल को उगता हुआ देखा। जिस अजीब फूल का जिक्र साथी साधक शशांक कर रहे हैं वह यह है। मोहिनी राणा ने अजीब फूल की ओर इशारा करते हुए शशांक से पूछा। बिल्कुल, शशांक ने सिर हिलाया। मोहिनी राणा ने अजीब फूल की सावधानीपूर्वक जांच की, एक पल के लिए विचार किया और कहा, मुझे देखने दें कि यह अजीब फूल कितना शक्तिशाली है। मिस राणा, कृपया सावधान रहें, इस अजीब फूल ने पहले ही हमारे एक साथी को निगल लिया है, शशांक ने चिंता के साथ कहा। हाँ, मैं रहूंगी, मोहिनी राणा ने सिर हिलाया। बहन मोहिनी, हम इस अजीब फूल के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आपके लिए अकेले इससे निपटना बहुत खतरनाक नहीं है? हम एक साथ हमला क्यों नहीं करते? मीनाक्षी राणा ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मोहिनी राणा ने अपना सिर हिलाया। मुझे पहले फूल की शक्ति का परीक्षण करने दें। अगर मैं भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती तो आप एक साथ हमला कर सकते हैं। लेकिन मीनाक्षी राणा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मोहिनी राणा ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे रोक दिया। बहन मीनाक्षी, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं छोड़ दें। ठीक है,
तो बहन मोहिनी सावधान रहें। मोहिनी राणा के दृढ़ रवैये को देखकर मीनाक्षी राणा केवल सिर हिला सकी। एक बार जब मोहिनी राणा ने अपना मन बना लिया तो कोई भी इसे बदल नहीं सकता था। मोहिनी राणा आगे बढ़ी, अपनी लंबी तलवार खींची और अजीब फूल पर वार किया। शू! एक तीखी तलवार की आभा छा गई, जिससे फूल पर कई इंच गहरा घाव हो गया। शू! मोहिनी राणा के हमले से क्रोधित होकर अजीब फूल अचानक फूल गया। इसके विशाल फूल फैल गए और मोहिनी राणा को अपनी चपेट में ले लिया। यह देखकर मोहिनी राणा ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, फूल पर वार किया। बूम बूम बूम! मोहिनी राणा और अजीब फूल तुरंत एक भयंकर युद्ध में उलझ गए। इस युद्ध को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि शशांक भी फूल की अजेय शक्ति को देखकर पीला पड़ गया। इस फूल की शक्ति आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि मोहिनी राणा को भी इसे हराना बहुत मुश्किल लग रहा था। सौभाग्य से वह जल्दबाजी में आगे न बढ़ने के लिए काफी समझदार था, अन्यथा उसे इस अजीब फूल के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ता। अपनी शक्ति के साथ वह शायद इसके हाथों मरता नहीं, लेकिन चोट अपरिहार्य थी। मोहिनी राणा और अजीब फूल के बीच युद्ध एक धूप जलने तक का समय तक चला, इससे पहले कि उसने अंततः उसे हरा दिया। शू! एक तेज तलवार की रोशनी चमकने के साथ क्रूर फूल धड़ाम से गिर गया। मिस राणा, क्या आप ठीक हैं? शशांक ने चिंता के साथ पूछते हुए पास आया। मैं ठीक हूं। मोहिनी राणा ने अपना सिर हिलाया। शशांक के आचरण को देखकर मीनाक्षी राणा भीतर ही भीतर उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाई। पाखंडी! उसे हमेशा लगता था कि शशांक नाटक कर रहा है और संभवतः कोई अच्छा नहीं है। जब उन्होंने पहली बार गुफा की खोज की तो वह अपने आदमियों को पहले अंदर ले गया, लेकिन जब खतरा आया तो वह वहां खड़ा रहा। राणा परिवार के योद्धाओं के बचाव के लिए आने का इंतजार कर रहा था। यह व्यवहार पूरी तरह से एक क्षुद्र अवसरवादी व्यक्ति का कार्य था। किसी कारण से वह इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि शशांक ने अंधकार दानव वंश को पीछे हटाने में गुप्त रूप से उनकी मदद की थी। मिस राणा सच में अद्भुत हैं। यह अजीब फूल जो इतना क्रूर था, अंततः आपके लिए कोई मुकाबला नहीं था। मिस राणा, आप वास्तव में राणा परिवार की उत्कृष्ट योद्धा कहलाने के योग्य हैं। शशांक ने मोहिनी राणा की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। साथी साधक शशांक, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मोहिनी राणा ने शांति से उत्तर दिया। इस अजीब फूल से निपट लिया गया है, आइए हम अपने रास्ते पर चलते रहें। उसने इस तरह की तारीफें अनगिनत बार सुनी थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि शशांक ने असुर ललिता और अंधकार दानव वंश के अन्य सदस्यों को खदेड़ने में उनकी मदद की थी कि वह उसके प्रति इतनी विनम्र थी, अन्यथा वह किसी और के प्रति इतनी दयालु नहीं होती। अजीब फूल से निपटने के बाद समूह गुफा में गहराई तक चला गया। वे 1 या 2 घंटे और चले। अचानक आगे का मार्ग खुल गया और उन्होंने एक विशाल गुफा में प्रवेश किया। यह गुफा बहुत विशाल थी, लगभग 1000 फीट ऊंची और कई मील चौड़ी थी। अंदर नुकीली चट्टानें बाहर निकली हुई थीं, कुछ जमीन से उठी हुई थीं, जबकि अन्य छत से नीचे की ओर लटकी हुई थीं। गुफा में प्रवेश करने के बाद समूह पहाड़ की गहराई में चला गया। अचानक एक तीखी गा की आवाज गूंजी। उसके तुरंत बाद एक भूरी छाया उन पर झपटी। शू! मोहिनी राणा ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, भूरी छाया पर वार किया। तलवार चमकी और भूरी छाया तुरंत 2 भागों में कट गई, आसमान से गिर गई। समूह ने जमीन की ओर घूरा, यह देखते हुए कि जिस छाया को मोहिनी राणा ने काटा था वह एक चमगादड़ जैसा जीव था, जिसके अजीब पंख और नुकीले दांत थे। ये क्या है? मीनाक्षी राणा ने इस चमगादड़ जैसे राक्षस को देखकर उत्सुकता से पूछा। बहन मोहिनी, क्या आप इस चीज को पहचानती हैं? मीनाक्षी राणा ने मोहिनी राणा से पूछा। नहीं। मोहिनी राणा ने अपना सिर हिलाया। यह राक्षस, यद्यपि यह थोड़ा चमगादड़ जैसा दिखता था, एक असली चमगादड़ नहीं था। चूंकि उसने इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थीं, इसलिए इस राक्षस को देखना विशेष रूप से अजीब नहीं था। भाई मानवेंद्र, क्या आप इस चीज को पहचानते हैं? मीनाक्षी राणा अपने बगल में कुंवर मानवेंद्र राणा की ओर मुड़ी और पूछा। मैं भी इसे नहीं पहचानता। कुंवर मानवेंद्र राणा ने भी अपना सिर हिलाया। सभी लोग सावधान रहें। ठीक उसी समय जब हर कोई जमीन पर पड़े राक्षस की उत्सुकता से जांच कर रहा था, मोहिनी राणा अचानक चिल्लाई। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, गुफा की गहराई से अचानक गाह 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 की डरावनी चीखें आने लगीं। शू! उसके तुरंत बाद भूरी छायाओं का एक बड़ा झुंड गुफा की गहराई से समूह की ओर झपटा। भूरी छायाओं का यह झुंड घनी आबादी वाला था और उनकी संख्या अज्ञात थी। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शू! 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 मोहिनी राणा ने अपनी लंबी तलवार का उपयोग करते हुए भूरी छायाओं पर वार किया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी के तहत भूरी छायाओं को 2 भागों में काट दिया गया था। दुर्भाग्य से इन भूरी छायाओं की संख्या बहुत अधिक थी, यहां तक कि मोहिनी राणा की शक्ति के साथ भी वह उन सभी को अकेले नहीं रोक सकती थी। जल्द ही ये भूरी छायाएं दूसरों पर झपटीं। यह देखकर हर कोई लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका और हमलों का विरोध करने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। हालांकि भूरी छायाओं की संख्या बहुत अधिक थी और उनकी शक्ति काफी थी। अमरलोक के छठे स्तर पर रहने वाले मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा और शशांक जैसे लोग थोड़ी बेहतर स्थिति में थे, लेकिन अन्य योद्धाओं के लिए स्थिति आशावादी होने से कोसों दूर थी। आहा! भीड़ से पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। इन भूरी छायाओं के हमलों के तहत योद्धा तेजी से मरने लगे। स्वामी, मुझे बचाइए! भूरी छायाओं से घिरी देवयानी तेजी से छिन्न भिन्न हो गई। उसका शरीर खूनी घावों से फट गया। इन भूरी छायाओं के पास अविश्वसनीय रूप से तेज नुकीले दांत थे। उनके एक ही काटने से एक बड़ा छेद रह जाता था। यहां तक कि एक रक्षात्मक वस्त्र जैसा एक मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र भी उनके हमलों का सामना नहीं कर सका। इन छायाओं द्वारा देवयानी के शरीर से मांस के टुकड़े फाड़ दिए गए और जल्द ही वह एक खूनी गड़बड़ बन गई, जिसे पहचानना मुश्किल था। उसके होठों से तीखी चीखें निकल गईं, क्योंकि उसने शशांक से मदद की गुहार लगाई, इस उम्मीद में कि वह उसकी जान बचाएगा। देवयानी की चीखें सुनकर शशांक ने उसकी ओर देखा। उसके शरीर से फटे मांस के टुकड़े, छेदों से छलनी उसकी त्वचा और उसका पहचाना न जाने वाला चेहरा देखकर शशांक ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके पास अभी भी इन छायाओं से निपटने की ताकत थी, लेकिन देवयानी की हालत देखकर उसने अंततः खड़े रहने और देखने का विकल्प चुना। कोई सहायता नहीं दी। देवयानी को इन भूरी छायाओं ने इस हालत में काट लिया था कि अगर उसे बचा भी लिया जाता तो वह एक भयानक राक्षस बन जाती। उसकी अमानवीय भूतिया शक्ल से उसे मिचली आ रही थी। अगर वह उसे बचा भी लेता तो वह किस काम की होती? देवयानी को अपने अधीन करने का उसका मुख्य कारण उसकी सुंदरता थी। एक बार जब वह अपनी सुंदरता खो देती तो वह उसके लिए अपना मूल्य खो देती। इसके अलावा देवयानी इतनी गंभीर रूप से घायल हो गई थी कि अगर उसे बचा भी लिया जाता तो वह उसकी यात्रा पर केवल एक बोझ बन जाती। भूरी छायाओं के हमलों के तहत देवयानी को बुरी तरह से संघर्ष करते हुए देखकर शशांक ने अंततः उदासीन रहने का विकल्प चुना। आहा! देवयानी जल्द ही भूरी छायाओं द्वारा निगल ली गई। छायाओं द्वारा खाए जाने के कारण उसका मांस और रक्त तेजी से गायब हो गया। अपने अंतिम क्षणों में देवयानी की आंखों ने अपनी स्पष्टता वापस पा ली। इस पल वह अंततः मोहिनी कीट के नियंत्रण से मुक्त हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जीवन भी समाप्त होने वाला था।
हालांकि मृत्यु का सामना करते हुए देवयानी को कोई डर महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखों में राहत का भाव झलक गया। मोहिनी कीट का उपयोग करके शशांक द्वारा नियंत्रित होने के बाद से वह स्वयं नहीं रह गई थी। शशांक का उसे अपमानित करना पूरी तरह से भयानक था। उसने न केवल उसे इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया, बल्कि सभी की नजरों के सामने उसकी पवित्रता को भी नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब वह उससे थक गया तो उसने उसे गौरव और अन्य लोगों को सौंप दिया। यह कहा जा सकता था कि शशांक ने उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया था, बल्कि केवल एक खिलौने के रूप में। दुर्भाग्य से मोहिनी कीट के नियंत्रण में वह शशांक की इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकती थी। शशांक ने उससे जो भी अपमानजनक बातें करने के लिए कहा, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पूरा करती। इस तरह जीना उसके लिए मौत से भी बदतर था। लेकिन मोहिनी कीट के नियंत्रण में वह आत्महत्या के विचार का भी मनोरंजन नहीं कर सकती थी, और अब वह अंततः मुक्त हो गई थी। जैसे ही उसकी चेतना वापस आई, देवयानी ने अब संघर्ष नहीं किया या भूरी छायाओं के हमलों का विरोध नहीं किया, बल्कि शांति से अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। इन भूरी छायाओं के फटने और काटने के तहत देवयानी जल्दी से एक कंकाल में बदल गई। उनका मांस और खून पूरी तरह से उनके द्वारा निगल लिया गया था। देवयानी की तरह अमरलोक के तीसरे स्तर के कई योद्धा इन भूरी छायाओं द्वारा खा लिए गए थे। देवयानी को पहले से ही तीसरे स्तर के अमरलोक के योद्धाओं में काफी मजबूत माना जाता था। अगर देवयानी भी इन भूरी छायाओं के हमलों का सामना नहीं कर सकती थी, तो अन्य तीसरे स्तर के अमरलोक के योद्धाओं के विरोध करने में सक्षम होने की संभावना और भी कम थी। इन भूरी छायाओं के हमलों के तहत अमरलोक के चौथे स्तर के नीचे के सभी योद्धा मारे गए। यहां तक कि अमरलोक के चौथे स्तर के कई योद्धा भी इन भूरी छायाओं द्वारा खा लिए गए थे। एक भयंकर युद्ध के बाद और बहुत प्रयास के साथ समूह अंततः इन भूरी छायाओं को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब रहा। जमीन पर बिखरे भूरी छायाओं के शवों और उनके द्वारा खाए गए योद्धाओं को कंकालों में तब्दील होते देखकर सभी को एक लंबा डर महसूस हुआ। इस गुफा का खतरा उनकी उम्मीदों से अधिक था। इस युद्ध के बाद राणा परिवार के आधे से अधिक योद्धा मारे गए या घायल हो गए। जहां तक शशांक के नेतृत्व वाले श्रवणवर्षा विद्यापीठ के योद्धाओं की बात है, 2/3 से अधिक मारे गए या घायल हो गए। मोहिनी राणा के साथ आने वाले राणा परिवार के योद्धा मूल रूप से राणा परिवार के कुलीन शिष्य थे, और वे सभी अमरलोक के चौथे स्तर या उससे ऊपर के योद्धा थे। हालांकि शशांक के साथ अमरलोक के तीसरे स्तर के कई योद्धा भी थे, इसलिए शशांक के अधीनस्थों को उन भूरी छायाओं के हमले के तहत और भी अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि गौरव भी उन भूरी छायाओं के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय गौरव का शरीर खून और घाव से ढका हुआ था। उसके पूरे शरीर पर खूनी छेद दिखाई दे रहे थे, जो लगभग पहचानने योग्य नहीं थे। अब से अमरलोक के चौथे स्तर के योद्धाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मोहिनी राणा ने राणा परिवार के योद्धाओं के समूह की ओर देखा और कहा, यह गुफा बहुत खतरनाक है, आपको खुद को जोखिम में डालना जारी नहीं रखना चाहिए। वह रुकी, फिर अपने बगल में मीनाक्षी राणा की ओर देखा और कहा, बहन मीनाक्षी, तुम्हें भी उनके साथ चले जाना चाहिए। मीनाक्षी राणा की सुरक्षा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी राणा उनके साथ अपनी जान जोखिम में डालना जारी रखे। मैं नहीं चाहती, मीनाक्षी राणा ने मोहिनी राणा के शब्द सुनकर तुरंत कहा। बहन मोहिनी, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो, भूरी छायाओं के उन सभी हमलों के बाद भी मुझे कोई चोट नहीं आई। जैसे ही उसने बात की, वह यह दिखाने के लिए मोहिनी राणा के सामने घूमी कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन हम शायद ही यह अनुमान लगा सकें कि इस गुफा में अभी कितने खतरे दुबके हुए हैं। मोहिनी राणा ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, बहन मोहिनी, चूंकि हमने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया है, हम 100% सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा अच्छे खजाने और अवसर प्राप्त करने के लिए हम जो कर लिया, जो सीधे तौर पर उस अत्यंत भयानक आकाशीय बिजली से जा टकराया। भयंकर धमाका हुआ। ड्रैगन के आकार के प्रेत में घनीभूत मुक्के की शक्ति भयानक आकाशीय बिजली से टकराई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। भयानक शेष ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गई। अपनी ओर ज्वार की तरह आती हुई इस शेष ऊर्जा को देखकर हरित तुरंत इसे रोकने के लिए आगे आया, ताकि यह जुबैदा और अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। इस ऊर्जा की शेष शक्ति प्रथम स्तर के अमरलोक के योद्धा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। चंपा और आभा को अपनी ताकत के कारण स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था, और जुबैदा, जिसकी ताकत भी काफी थी, शायद इसका सामना कर सकती थी। हालांकि रूहानी और रिया इस शेष ऊर्जा के प्रभाव को सहने में सक्षम नहीं थीं। ये नादान लड़कियां